फ्रेंड्स, आज के मीटिंग में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत सारा कुछ टेक्निक्स हम सीखेंगे कि कहाँ हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए बिज़नेस या कैसे बिल्ड करना चाहिए, कहाँ हमसे चूक हो रही है। बहुत सारी चीज़ें आज हम कुछ बहुत अनुभवी लोग से सीखने वाले हैं, जिन्होंने वो खुद किया है और वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ आज शेयर करेंगी। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब अपना कैमरा ऑन रखें। हम सब बहुत ब्यूटीफुल हैं और सिर्फ़ लेडीज़ ही हैं हम सब यहाँ। तो मैं चाहूँगी कि सब एक-दूसरे को एक-दूसरे की प्रेज़ेंस को फ़ील कर पाएँ। तो मैं आप लोगों से गुज़ारिश करती हूँ कि सभी अपना कैमरा ऑन रखें और एक पेन, एक डायरी, एक कॉपी ज़रूर रखें अपने साथ, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज इस डेढ़ घंटे में। और लेकिन उससे पहले मैं लास्ट मंथ एक बहुत शानदार धमाका हुआ है और उसी से रिलेटेड पहले हम उनको बुलाना चाहेंगे, जो कि मतलब बुलाने में भी मुझे बहुत, बहुत, बहुत प्राउड फ़ील होता है। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत की है और एक ऐसे लेवल को अचीव किया है जो कि इस बिज़नेस में सभी का सपना होता है। लास्ट मीटिंग में हमने जो लेडीज़ मीटिंग रखी थी, उसमें हम लोगों ने उन्हें सुना, उनके स्ट्रगल को, उन्होंने कितने चैलेंजेस के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड किया है और इस लेवल को अचीव किया है, जहाँ उनकी खुद की एक पहचान बनी है। और मैं 2 मिनट के लिए सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। हम सभी उन्हें क्लैप करते हुए एक बहुत ज़ोरों की एक्साइटमेंट के साथ उन्हें इनवाइट करेंगे और अनम्यूट हो गए हैं आप सभी? अनम्यूट कर लें आप लोग, हम लोग तालियों से उनका ज़ोरदार स्वागत करने वाले हैं। शी इज़ नन अदर देन पायल प्रजापति। क्लैपिंग प्लीज़ एवरीबॉडी। आज हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देने वाली हैं। पायल भाभी, वी वेलकम यू। थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच वेलकम टू यू। और बस लेकिन के लिए तो 2 मिनट का समय लीजिए, कार में बैठ जाओ। भाभी आप सुन सकते हो? हेलो। हाँ भाभी, आप सुन सकते हैं हमें? हाँ भाभी, आपकी आवाज आ रही है मुझे? हाँ भाभी, थोड़ा-सा क्लियर करो आप, थोड़ा-सा। एक 2 मिनट भाभी, बस मैं थोड़ा सा बिल्कुल, बिल्कुल। बाबू वैसे तो बहुत लाडले हैं। वैसे भी क्राउन है आज और हमारी ब्रांड न्यू क्राउन एम्बेसडर है। 2 मिनट क्या, हम आपके लिए थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं। और बहुत ही एक्साइटेड हैं। जब तक कैमरा, आप सभी कैमरा ऑन रखिएगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है, मुझे कुछ-कुछ लोग लाइव दिख रहे हैं। यहाँ शीतल जैन जी हैं, रेखा सिंह जी दिख रही हैं मुझे, निधि जी दिख रही हैं। भाभी, आर यू बैक? यस यस। वेलकम भाभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अलका भाभी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। और ये कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? लगता है कुछ इशू है। तो कि जब तक भाभी आ रही हैं, मैं देखती हूँ कौन-कौन हम लोग यहाँ पर कैमरे पे दिख रहे हैं। राजकुमार बिरले जी के नाम से भाभी हैं, मंजू भाभी। अनम्यूट भाभी को बोलो। भाभी आप अनम्यूट कर लीजिए। पायल हाँ भाभी। हाँ हाँ, अब हो चुका अनम्यूट। हाँ, एक्चुअली हाँ। अभी क्या अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल आप हमें ठीक दिख है। रही हैं और हम आपको बहुत क्लियरली सुन सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। ना वैसे भाभी ने इंट्रोडक्शन दे ही चुके हैं इतना सारा। नाम पायल प्रजापति है, हाउस वाइफ थी, अभी बिजनेस वूमेन हूँ। और बस ये अभी आज जो क्राउन कंप्लीट किया है उसका सेलिब्रेशन हो रहा था और वहीं से आए हैं। टीम ने बहुत अच्छा एक सरप्राइज रखा हुआ था, उस सरप्राइज को लेके अभी आ रही हूँ, तो बहुत बहुत खुश हूँ। क्योंकि लाइफ में कुछ भी कर लेती, शायद ऐसा सेलिब्रेशन मुझे नहीं मिलता जो आज सेलिब्रेशन मिला है। इतना अच्छा सरप्राइज मिला। सभी लोग लगभग टीम के आए हुए, वहाँ हमारा रिकग्निशन हुआ, मंदिर के अंदर बुलाया गया,
मालाएं पहनाई गई, मिठाइयाँ बहुत सारी खिलाई गई और बस जो ड्रीम कम ट्रू, मतलब बोलते ना कि वेस्टीज और विनिंग टीम में आके सारे सपने पूरे होंगे, नहीं हो रहे हैं और वो सारे ड्रीम्स यहाँ से फुलफिल हो रहे हैं। तो भाभी ने मुझे शुरुआत में रखा है और कुछ मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ। आज हम सभी लेडीज हैं यहाँ पे, तो हम लेडीज के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है। हम अगर चाहें अपने दिमाग के जो बैरियर्स है, अगर उसको हटा के अगर हम अपने आप को देखें तो हम वो कर सकते हैं जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो उन सब चीजों को करने के लिए हमें वो उस माहौल के अंदर हमें आना पड़ेगा। और एक्चुअली मैं ठीक है, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। नाम पायल प्रजापति, हाउसवाइफ थी, अभी बिजनेस वूमेन हूँ। और जब स्टार्टिंग में मैंने डायरेक्ट सेलिंग देखा तो लगा था कि हाँ, मतलब यहाँ पे कुछ अपने ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। बट उससे पहले का जो मैं बताऊंगी कि मेरे फादर आर्मी में थे और उनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे कि जैसे वो बाहर निकलते थे, देखते थे लोगों को सक्सेसफुल होते हुए। उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत 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 चैलेंजेस भी आए, उन्होंने बहुत वर्क करा और बस वो सोचते थे कि मेरे बच्चे भी आगे बढ़े, उनका एक नाम हो। वो हमारे पासपोर्ट के लिए हमें हमेशा बोलते रहते थे, आप पासपोर्ट बनाओ, आप पासपोर्ट बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ड्रीम था कि मेरे बच्चे बाहर जाए, इंडिया से बाहर जाए, घूमने जाए, पढ़ने लिखने जाए या जो भी हो। तो पासपोर्ट के लिए हमेशा बोला करते थे। फिर मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मेरी शादी हो चुकी थी उस समय। शादी के बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और बस एक चार्टेड अकाउंटेंट बनने का ड्रीम लेके आई थी कि शादी के बाद सीए करूंगी। बट होता वही है कि बच्चे शादी के बाद में बच्चे और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि हम उन ड्रीम को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमने क्या ड्रीम देखे थे। तो बस लाइफ चल रही थी। बच्चे उसके साथ मतलब शादी के बाद में मैंने टीचिंग का प्रोफेशन चुना। उस टाइम के लिए मैंने 1 साल लगभग टीचिंग किया। उसके बाद फिर बड़ी बेटी लाइफ में आई, उसके बाद फिर लगने लगा कि मैं बच्ची को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो मैंने वो जॉब को छोड़ा। और मेरी बड़ी बेटी को थोड़ा हेल्थ चैलेंजेस भी थे, तो बस उसके साथ पूरा टाइम बिताने लगी और कहीं ना कहीं जो ड्रीम थे वो बस खो से गए थे। फिर सर का जॉब बहुत अच्छा था, सुबह 9-10 बजे जाते थे, रात को 10 बजे आते थे वापस। तो कहीं ना कहीं लगता था सर की शादी मुझसे नहीं हुई है, जॉब से ही हुई है, क्योंकि मुझे और बच्चों को तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। मैं इनसे बस यही बोलती थी, संडे को भी होता था तो संडे को भी 4 बजे इनका एक टाइम होता था, हाफ डे इनको जाना होता था। तो सिर्फ 2 बजे तक का हमारे पास टाइम होता था संडे को कि आप 2 बजे तक बच्चों को या हमको टाइम दे सकते हो, उसके अलावा नहीं। 4 बजे फिर इनको जाना है, 3 बजे से रेडी होना पड़ता था। तो बस लाइफ में कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार क्या बस वही डेली रूटीन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर सर ने खुद का ऑप्टिकल डाला हमारे जो घर है उसके पास में, तो 2 घंटा और वहां देने लगे, तो जो टाइम थोड़ा बहुत मिलता था वो भी कम हो गया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि मतलब सर को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी हेल्थ की, उनको बैक पेन की प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो हमने ऑपरेशन के लिए प्लान किया कि इनका जो बैक पेन है उसके लिए ऑपरेशन कराने के लिए रेडी हुए। फिर हमें पता चला इनके जो क्लासमेट हैं भैया, वो कुछ काम करते हैं जिसके अंदर कुछ हेल्थ के सप्लीमेंट्स हैं। तो हमने वहां से लेना शुरू किया और इनको बहुत अच्छा फायदा हुआ उन सप्लीमेंट से। तो हमें पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग जैसा भी कुछ है। फिर प्रोडक्ट्स नो डाउट बहुत अच्छे थे, यूज करना शुरू किया, इनको बहुत अच्छा फायदा हुआ। मेरी बड़ी बेटी को जो हेल्थ चैलेंजेस थे उसमें बहुत अच्छे बेनिफिट हुए। तो फिर हमने सोचा कि जब हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो क्यों ना हम इस फील्ड के अंदर आए। तो करना शुरू किया। करते करते 3 से 4 साल हो गए थे, लेकिन जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। और फिर सर के दिमाग में मतलब वो चीजें चल रही थी कि सक्सेसफुल होना है, 40 साल के बाद में काम नहीं करना है, 40 साल की एज तक ही काम करना है। तो बस हम वही चीजें सोचते रहते थे। और फिर इन्होंने बोला कि काम करते हैं, हम अपना खुद का ऑप्टिकल डालते हैं। तो 30 से 35 लाख रुपए का एक लोन का प्रोसेस था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। दुकान देख ली थी,
सारी चीजें कर ली। करने के बाद में मतलब ये था कि फाइनल हाँ हमारा हो ही जाना है, बट वही था कि टेंशन था कि अगर 30-40 लाख रुपए का अगर लोन लेते हैं तो 40,000-50,000 रुपए उसका किस्त आना है। और वो इतना अर्निंग आपको भी पता है कि कोई भी मार्केट का काम हम बिजनेस खड़ा करते हैं तो एकदम से अर्निंग नहीं होती। तो थोड़ा भी था। फिर इन्होंने बहुत सारे प्लान देखे नेटवर्क मार्केटिंग के। उस समय मेरी छोटी बेटी जस्ट आई थी, मुझे शायद 1.25 से 1.5 महीना हुआ था। बेटी मेरी आई थी छोटी वाली, उसका बर्थ हुआ था। और फिर इन्होंने देखा कि वेस्टेज का प्लान कई बार देख चुके थे, पर बट जो अवार्ड फंक्शन है उसके लिए इनको किसी ने इनवाइट किया, और वो वहां पे आके जब गए कि मैं देखूं तो सही एक्चुअली होता क्या है अवार्ड फंक्शन। तो एक दिन पहले हमारा एफईडी था, हमने वो अटेंड किया, और नेक्स्ट डे सर ने उनका जो अवार्ड फंक्शन है वेस्टेज का वो अटेंड किया। वहां गए तो अक्षत भैया को स्टेज पे देखा, स्टार डायरेक्टर। तो इन्होंने देखा कि ये हमारे साथ उस कंपनी में भी थे, और इतना मतलब इनको फिर भैया को स्टेज पे देखा तो इनको लगा शायद यहाँ कुछ है कि जो जब भैया कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। तो फिर भैया को इन्होंने कॉल किया, प्लान देखा। प्लान देखने के बाद में मतलब रात को 1-1:30 बज चुका था। फिर घर आए, घर आके मुझे बताया कि हम वेस्टेज ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, हम वेस्टेज ज्वाइन नहीं कर रहे। तो इन्होंने बोला क्यों? फिर वही सेम चीज कि हमने 4 साल ऑलरेडी कहीं और लगा चुके हैं, और फिर वहां सक्सेसफुल नहीं हुए। अगर यहाँ भी हमारे 4 साल बिगड़ गए तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर थोड़ा दिमाग में वही चीजें थी कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर सर ने बोला कि नहीं, अपन एक काम करते हैं, 1 साल का समय अपन इसको देते हैं, और मैं जितना टाइम वहां देता था वहां नहीं दूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ पे दूंगा, 1-8 घंटा, और 1 साल अपन करके देखते हैं। अगर अच्छा हो जाता है तो हम इसको फुल टाइम कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना शॉप जो डालना है वो अपन 1 साल बाद डाल लेंगे। फिर सोचा चलिए ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स लेके आए, प्रोडक्ट यूज करना शुरू करा। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हेल्थ के सप्लीमेंट्स भी है। हमारे होम केयर पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट वो यूज करना शुरू किए, बहुत अच्छे लगे। तो जब प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे तो फिर बताना शुरू किया, क्योंकि जब मेरी मौसी सास के बेटे हैं मेघनगर में, उनका खुद का डीएलसीपी है, और वो हमें हमेशा बताते थे कि आप वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज करो, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, या आप वहां से यहाँ आ जाओ, आप मतलब रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो हम कहीं ना कहीं उनका एक मजाक उड़ाया करते थे कि रिजल्ट रिजल्ट करते हैं ये, रिजल्ट होता क्या है? फिर वाकई में जब प्रोडक्ट यूज करें तो पता चला कि वाकई में वेस्टेज के प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और बस जब बिजनेस शुरू किया तो लग रहा था कि हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा समय डालेंगे बस। फिर करना शुरू किया तो बहुत इंटरेस्ट भी आने लगा, अच्छे से करने लगे। और उसी के साथ फिर भगवान ने चैलेंजेस देना भी शुरू कर दिए कि जब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आपके हम कंधे पहले चेक कर लेते हैं कि आप उन जिम्मेदारियों को उठा पाओगे आगे या नहीं। तो जब हमने ज्वाइन किया उसके 2 महीने बाद हमें मंजू भाभी मिले, मंजू राजकुमार बिरले, जो कि सर के फ्रेंड हैं। और भाभी ने ज्वाइन किया, उसके बाद भाभी ने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया। और कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो डाउनलाइन मतलब जो ड्रीम लेके हम आए हैं वैसे ड्रीम लेके वो भी आए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और उन्होंने कभी देखा नहीं था डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, पर बहुत अच्छे तरीके से वो सीखती थी। उनके पास फोन नहीं था, भैया का फोन चलाती थी, यूज करती थी, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने करना शुरू किया। तो मैं जब देखती थी तब ये लोग अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया। और उसके बाद में जब हमारा सिल्वर क्वालिफिकेशन चल रहा था उस समय मेरी बड़ी बिटिया की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब होने लगी, और उसको एक्चुअली हेल्थ चैलेंजेस है। वो उसको हाइड्रोसेफेलिस है। जब वो उसका बर्थ होने वाला था उस समय डॉक्टर ने बताया था कि उसके ब्रेन के अंदर पानी चला गया है। तो जब उसका बर्थ हुआ, एक बार उसका ऑपरेशन तब हुआ, सेकेंड टाइम जब वो 2 साल की थी तब हुआ, और थर्ड टाइम जब हमारा सिल्वर क्वालिफिकेशन था और वो 8 साल की थी तब उसका ऑपरेशन होना था। और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, और हमें पता नहीं लग रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसे, क्योंकि डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे। तो फिर हम मतलब उस चीज में भी जस्ट कहीं मीटिंग्स होती थी, फंक्शन होते थे, तो हम उसको भी टेक केयर करते थे और साथ में मीटिंग फंक्शंस को भी अटेंड करते थे। और जब उसका ऑपरेशन होने वाला था तो उस समय हमारा सिल्वर क्वालिफिकेशन का लास्ट
2 या 3 डेज बचे थे और उस बीच में हमको कंप्लीट करना था। तो मैं तो पूरे टाइम गुड़िया के साथ थी और मेरा दिमाग भी पूरी तरीके से उधर ही लगा हुआ था, लेकिन इन्होंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे करना है, सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन मुझे करना है। तो ऊपर बिटिया का ऑपरेशन चल रहा था और नीचे मतलब होता है ना कि जब आप डिसीजन ले लेते हैं तो भगवान भी आपके साथ होता है उस समय। तो जिन लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग हो रही थी उन लोगों ने समझा और सर के लिए मतलब वहाँ हॉस्पिटल में आके उन्होंने प्लान देखे और प्लान देख के ज्वाइन किया और अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं वो लोग भी साथ में। कुछ लोग साथ हैं, कुछ लोग नहीं हैं और ऊपर ऑपरेशन हो रहा था बेटी का, नीचे सर प्लान दिखा रहे थे, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कहीं ना कहीं कि नहीं, आपको यहाँ होना चाहिए। फिर वो जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद जब बेटी को देखा तो उन्होंने डिसीजन लिया कि लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि आगे कि हमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज देखना पड़े। इसको लाइफ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है हमारी बड़ी बेटी को, इसलिए वो सारे चैलेंजेस को पार करते हुए समय नहीं देखा, कब खाना खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, वो सारे सिचुएशन को पार करते हुए। और स्टार्टिंग में जब 11 महीने हुए वेस्टेज को ज्वाइन करे हुए तो लगभग 30 से 35 हजार रुपए का इनकम था वेस्टेज से, और डिसीजन लिया कि 45 हजार की जॉब को छोड़ के और फुल टाइम वेस्टेज को करना है। वहां पे भी थोड़ा डर लगा पर फिर भी नहीं, दोनों ने एक साथ डिसीजन लिया कि हाँ हम ये कर सकते हैं। जब 30 हजार आ सकते हैं तो 1 लाख भी आ सकते हैं। बस फिर उस डिसीजन को मतलब पूरा करके दिखाया। 14 महीने लगभग जब हुए तब स्टार डायरेक्टर होके कार फंड से टाटा टियागो 8 लाख की कार परचेज की, जो कि हमारा सबसे बड़ा ड्रीम था। मेरी बड़ी बिटिया का बहुत 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 उसको लगता था, कुछ भी कार बाहर जब देखती थी, हम बाइक से जाते थे तो बोलती थी बार बार, पापा अपन ऐसी कार लेंगे, पापा अपन ये वाले कलर की कार लेंगे। मतलब उसको कार का बहुत क्रेज था। तो बस वो एक लगता था कि इसका ड्रीम सबसे पहले पूरा करना है। तो वो जब कार लिया और उसने कार के अंदर बैठी मेरी बड़ी बेटी और घर के सभी मेंबर्स को हमने बिठाया तो लगा कि हाँ लाइफ में कुछ अचीव किया है। वो करने के बाद में जैसे जैसे फिर और आगे बढ़ते गए और आज आप देखो कि अगले महीने का चेक 1,03,971 रुपए था। और टीम के अंदर मतलब पैसे तो हम हर कहीं से कमा सकते हैं, लेकिन जो रिकग्निशन यहाँ से मिलता है विनिंग टीम से, वेस्टेज से, वो रिकग्निशन शायद कहीं नहीं मिलता है। और इस महीने हमारा क्राउन डायरेक्टर कंप्लीट हुआ है। क्राउन डायरेक्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद लग रहा था कि हाँ अब लाइफ में मतलब वो सारे ड्रीम्स जो और बड़े बड़े देखे थे वो सारे सब अब पूरे हो रहे हैं। 1 लाख की इनकम आने के बाद में जो लाइफ के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज करते थे कि हाँ ये लेना है या नहीं लेना है, तो वो सारे कॉम्प्रोमाइज लाइफ से खत्म हो गए। आज लाइफ बहुत अच्छे तरीके से फ्रीडम से कार में से घूमते हैं, कहीं जाना होता है तो फुल टाइम हस्बैंड साथ होते हैं। तो ये, और अभी भी मैं कार में ही हूँ। हम दोनों प्लान के लिए जा रहे हैं और साथ में मीटिंग्स को भी अटेंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा ये रहा कि सर का जो टाइम मुझे चाहिए था वो टाइम मुझे यहाँ से मिलने लगा। और जो टाइम अब साथ में रह के जो बिताते हैं वो टाइम एक बोलना चाहिए कि एक तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है यहाँ। हस्बैंड वाइफ के साथ साथ में हम एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी साथ में हैं, क्योंकि एक दूसरे को हर चीज समझते हैं। उन्हें मुझे कहाँ हेल्प करना है, मुझे उन्हें कहाँ हेल्प करना है, वो सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिली। विनिंग टीम का जो सिस्टम है, विनिंग टीम के सिस्टम से मतलब जिंदगी को एक सही मायने में जीना वो सिखाया है मुझे यहाँ से। शायद मैं इसके अलावा अगर कहीं और होती तो आज जिंदगी ये नहीं होती, कुछ और ही होती। कहाँ मैं सोचती, कहाँ घर का टेंशन लेती, कहाँ मैं मतलब आज बाहर निकल के लोगों को बता पाती कि मैं पायल प्रजापति हूँ और हाउस वाइफ थी, अभी बिजनेस वूमेन हो गई हूँ और आज इतने मतलब सिर्फ घर के प्रोडक्ट्स को चेंज करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। शायद वो यहाँ से पॉसिबल नहीं था। आज जो भी लेडीज हैं आज इस मीटिंग के अंदर हैं, नए लोग हैं, उनको एक ही बात बोलना चाहूंगी कि हम काम तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन विनिंग टीम और वेस्टेज के साथ में अगर हम अपना जो छोटा मतलब दिन का जो टाइम है उस टाइम को अगर हम सही तरीके से यूज करें, अपने पेस्ट और साबुन का कलर चेंज करके और अपनी लाइफ के कलर को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ का कलर चेंज हुआ है
जो हम रेड कलर की साबुन यूज करते थे उसकी जगह हमने ग्रीन कलर की साबुन यूज करना शुरू किया और भगवान ने हमारी जिंदगी हरी भरी कर दी वेस्टीज ने। तो बस अपना शौक चेंज कीजिए, अपने दिमाग के अंदर जो बैरियर्स हैं उनको तोड़िए, सोच को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, क्योंकि हमारी सोच जितनी बड़ी होगी हम लाइफ में उतना ही बड़ा कर पाएंगे। तो बस मेरी यही कहानी है कि अभी तक यहाँ आए हैं और यहाँ से भी और आगे जाना है और सभी लोग बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। अगर हम ठान ले कि हमें भैया बताते हैं ना कि नाभि से ठानना है किसी भी चीज को, भारल भैया हमेशा बताते हैं कि नाभि से आपने कुछ चीज को ठाना है तो आप उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। हमें ठानना है कि हमें भी अपने जो चार दीवारियां हैं उनसे बाहर निकल के और दुनिया को प्रूव करके दिखाना है कि औरतें कम नहीं है किसी से, औरतें अगर ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो विश यू वेल सभी को, मतलब सभी को अपनी तरफ से एक विशेष देना चाहूंगी कि सारे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें और हम उनको हेल्प करने के लिए रेडी हैं सभी। थैंक यू भाभी, थैंक यू अलका भाभी। थैंक यू सो मच भाभी, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया आपने। कैसे आपने 11 मंथ्स में अपनी इनकम को रिप्लेस करके वेस्टीज फुल टाइम किया और आप और भैया एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी की आपको शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत आगे ऐसी ग्रो करें। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो सेशन हम लोगों ने रखा है वो स्पेशली इसलिए रखा है कि जो हम लोग कई सारी चीजें आप सीख सकते हैं, कैसे हमें बिजनेस डेवलप करना है, कैसे बिल्ड करना है, कैसे काम करना है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और उसके लिए जो मेरे पास पहली स्पीकर है वो बहुत ही स्पेशल है। उनका वर्क एथिक जो है वो बहुत स्ट्रांग है, डेप्थ में कैसे काम करना है उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है। और आज हम वो हमारे साथ ये शेयर करेंगी कि किस तरह से हम सब डेप्थ में काम कर सकते हैं। अभी अभी वो लास्ट वीक सनावत शिफ्ट हुई है और एक हफ्ते में उन्होंने वहां भी बहुत मतलब तूफान मचा दिया है। ऑलमोस्ट अपनी बिल्डिंग में सभी को ज्वाइन करा दिया है उन्होंने और बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रही है वो। और आज उनसे हम सुनेंगे। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप सारी चीजें नोट करें। और आपसे एक अनुरोध है मेरा कि लास्ट तक रुके, आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अपन पूरा ये अटेंड करें। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ मंजू बिरले भाभी, आपका वेलकम है। अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, सुन रहे हैं? हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग भाभी, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन पायल भाभी एंड चंद्रशेखर भैया को, जिन्होंने इतना अच्छा बिजनेस दिखाया हमको। आज कभी ये बिजनेस हमारे पास नहीं होता तो हम बता भी नहीं पा रहे कि हम आज कहाँ होते, क्योंकि आज दोपहर के 2 बज रहे हैं और बहुत ज्यादा धूप है। कभी मैं इस बिजनेस में नहीं होती तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैं आज खेत में मिर्ची तोड़ रही हूँ, क्योंकि आज जॉब भी नहीं हस्बैंड की और हम करते क्या? हमको वैसे ही काम करना पड़ता जैसे सारी लेडीज़ें गाँव में करती है। और आज आप मुझे देख रहे हो कि आज मैं इस बिज़नेस में हूँ, तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और बहुत बढ़िया लगा। अभी हम 7-8 दिन से हम सनावल में शिफ्ट है। यही डर था, थोड़ा बहुत हस्बैंड को लगा था कि सनावल चले जाएँगे, क्या करेंगे? वैसे ऑलरेडी 70,000 की इनकम आ रही थी, लेकिन बच्चों को भी पढ़ाना है अच्छी स्कूलों में, तो और मेहनत करनी है। तो मैंने ये इनका हाथ थामा और मैंने बोला कि नहीं, अपन करके दिखाएँगे, 1 लाख की इनकम भी क्रॉस करेंगे। हमारे अपलाइन ने करी है, तो हम भी करेंगे। बहुत सारी लेडीज़ों के पास बहाने हैं, हम किसको ढूँढे? लेकिन आज मेरे को यही टॉपिक पे बात करनी है कि हम किस तरीके से करें। हमारे पास स्ट्रॉन्ग कारण होगा, एक रीज़न होगा कि नहीं हमको इतनी इनकम आएगी तो हम क्या कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि मैं सुबह भी प्लान दिखाती हूँ और शाम को भी, जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं प्लान दिखाती हूँ और उसमें मेरी बेटी मुझे हेल्प करती है। मेरी बेटी केवल 5 साल की है और वो दोनों टाइम के बर्तन साफ करती है। मैं ये फ़ोटो भी कभी ग्रुप में शेयर करूँगी कि वो किस तरीके से हेल्प करती। सुबह 10 बजे से मेरे प्लान चालू हो जाते हैं और 8 दिन से रेगुलर 15 जॉइनिंग कर दी मैंने सनावत उसी बिल्डिंग में। और वहीं से बहुत सारी लेडीज़ें कर रही है जो हमको बताते हैं, दीदी हमारी बात नहीं कोई सुन,
हम किस तरीके से बताएं। जब मैंने उनसे बात करी कि आप क्या करते हो, किस तरीके से दिखाते हो, मैंने बोला डेमो किट है, बोले कि नहीं है। फिर कुछ चीजें और मैंने पूछी कि आप किस तरीके से दिखाते हो, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि आप प्रॉपर तरीके से पहले अपॉइंटमेंट ले कि हम किस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे महिलाएं हैं, तो बहुत सारी महिलाएं गार्डन में घूमती है शाम के टाइम पे, 8-9 बजे हम भी फ्री होते हैं शाम को। मैं रोज डेली निकलती हूँ 1 घंटे के लिए, और उसी गार्डन में से कुछ महिलाओं को स्पॉन्सर करती हूँ। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करती हूँ, हाय हेलो करती हूँ, उनसे थोड़ा रिलेशनशिप बनाती हूँ, बात करती हूँ। उसके बाद में उनके बारे में जानती हूँ कि देखो अभी हम यहीं पर शिफ्ट हुए हैं और बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लोग हमको मिले हैं। उसी के साथ में फिर मैं बात करती हूँ, आप क्या करते हो? तो वो बहुत सारी लेडीज़ बोलते हैं हाउसवाइफ है, कुछ टीचर है गवर्नमेंट, वो भी जॉइन हुई है। फिर अलग-अलग जॉब में है, तो मैंने एक ही चीज़ बताई कि देखो हम भी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और मैं वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले। हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, आज जॉब से फ्री हो चुके हैं और फुल टाइम इसी को कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो है इसमें। आज हम सनाव शिफ्ट हुए तो कुछ न कुछ है इसमें, तभी हम यहाँ पर आए हैं। तो आप देखना चाहोगे? कुछ लेडीज़ को वैसे स्पॉन्सरिंग करी, घर बुलाया, इनवाइट किया, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से डेमो दिखाए, बात करी कि इसमें किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा पहली इनकम कितनी थी 436 और अभी 15 महीने में हम 8 महीने में कितनी इनकम हुई और पिछले लास्ट मंथ हमारी कितनी इनकम हुई। और हमारे साथ में बहुत सारी लेडीज़ है, बहुत सारी लेडीज़ है बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अभी एक मुंबई के थे जो हम पहले रहते थे उसी मकान में पहले वो रह चुके हैं हमसे 4 दिन पहले उन्होंने खाली किया और उनका साइड में मकान बना, उनको इनवाइट किया हमने और वो एक्टर है मतलब एक्टर जो रहते हैं बड़े-बड़े उनके साथ में रहते हैं, मुंबई के रहने वाले एक भैया हैं। उनको मैंने हमारे जो एक्टर परिमल देसाई जी है उनकी प्रोफाइल दिखाई, बहुत एक्साइटेड हो गए और लिए जॉइन भी कर लिया बिज़नेस। तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि हमारे पास सभी लोगों की प्रोफाइल है, तो सक्सेस प्रोफाइल भी रखनी पड़ेगी। तो बहुत सारे टीचर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बहुत सारे प्रोफाइल के लोग हमारे पास आए, तो हमको उनको उनके तरीके से बात करना है क्योंकि हमारे पास तो है विनिंग टीम सिस्टम है, उनमें सारी प्रोफाइल के लोग मिल जाएँगे। बहुत सारी लेडीज़ों को भी दिक्कत आ रही है कि हम बात किस तरीके से करें, तो हमारी जो वुमेन की मीटिंग चलती है इसको जॉइन करो, फिर अपने जो अपलाइन है उनसे आप बात करो। फिर वीडियो देखो, मेरे पास तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, फिर भी उसी इनोसेंसी के साथ हमने शुरू में भी काम किया और आज भी इतनी इनकम है, तब भी मैं ये नहीं सोचती कि ये करेगा कि नहीं करेगा। उसी तरीके से मैं प्लान बताती हूँ, जिस तरीके से मैंने पहला प्लान किया था। अ, और आज इतना वो भी नहीं है कि आज मुझे इतनी इनकम आ रही है तो मैं इसको क्यों बताऊँ। ये कम पढ़ा-लिखा है या ज़्यादा पढ़ा-लिखा है हमारे लिए वो मायने नहीं रखता। हमको केवल वो व्यक्ति चाहिए जो ड्रीमर हो, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हो, हमको सभी लोगों को बताना पड़ेगा। जो भी हमारे पास से गुज़रता है हम बात तो कर ही लेते हैं। अभी मैंने सर्च करना शुरू कर दिया और सनावत में कौन-कौन रहता है। अभी एक कॉल भी आ चुका है, हम सनावत में शिफ्ट हुए तो बहुत सारी लेडीज़ अब बोलती है कि मेरा ये कॉन्टैक्ट है, मेरे पास मैसेज भी आता है कि इसको दिखा देना मतलब कि बालाजी में उनके कोई कॉन्टैक्टर रहते हैं, तो बोलते हैं कि इसको प्लान दिखा इसको मैं जानती हूँ, तो जानते तो जान-पहचान करने के लिए तो हम वहाँ शिफ्ट ही हुए हैं। आप पहले उनसे बात करो, टाइम लो, उसके बाद में आप मुझे बताओ कि आप इनसे मिल लेना, उसके बाद में हम आपके लिए प्लान ज़रूर दिखाएँगे। मैं मना नहीं करती हूँ किसी को प्लान दिखाने के लिए, सभी यहाँ तक कि अदर मेरी टीम में जो नहीं है, उनके लिए भी मैं प्लान दिखा सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आप उनसे भी कॉन्टैक्ट करो जिनको मुझे दिखाना है, क्योंकि कभी-कभार ऐसा रहता है कि आपने क्या बात करी मुझे पता भी नहीं चला, मैं किस तरीके से उनसे बात करूँ। तो सभी लेडीज़ें हैं मेरे साथ में आज जुड़ी हुई, सुन रही है मुझे, तो आपके लिए भी मैं ज़रूर प्लान करूँगी, लेकिन आप जिस प्रोस्पेक्ट से मिलवाना चाहते हो, पहले आप उनको मेरे बारे में भी बताएँ और उनके बारे में मुझे बताएँ और नंबर ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। या फिर मैं बता देती हूँ, फिर बाद में पता चलता है कि ये तो मेरा कॉन्टैक्ट था, तो फिर थोड़ी-सी गलतफ़हमी हो जाती है टीम में कि
किसी और की टीम का था, किसी और ने ज्वाइन कर लिया, तो ये हमको नहीं करना है। ये हम विनिंग टीम कल्चर में है, बहुत बढ़िया सिस्टम है यहाँ पर। देखो पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन हमको किस स्टेज पे जाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें रहती है। तो लेडीज़ बहुत बढ़िया तरीके से टीम में वर्क कर रही है और बहुत बढ़िया तरीके से कर सकती है। मेरा इसमें कोई ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं था, ना तो मैं प्लान समझती थी, ना जानती थी। और पहला मैंने 3 महीने तो मैं पीवी भी नहीं जानती थी। आज बहुत सारी लेडीज़ें ज्वाइनिंग होती है और बोलती है कि मेरा पीवी कितना हुआ, मेरे को ₹1000 का सामान लेते हैं और बोलते हैं मुझे बोनस कितना आ जाएगा। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लेडीज़ों के पास। लेकिन मैंने 3 महीने आज तक भी अपने अपलाइन से नहीं पूछा कि भैया 3 महीने तो 4 महीने तो मुझे पता ही नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। केवल मैं दिखाती जाती थी कि क्या करना है। केवल एक ही ड्रीम था कि मुझे इतनी इनकम चाहिए लास्ट में। उस टाइम को केवल 6 महीने बोला है, तो 6 महीने के बाद ही मैं ओपन करती थी कि हाँ, 6 महीने का जो गोल लिया था, 5 महीने क्या आ रहा है उसको मैं नहीं देखती हूँ। लास्ट में जो 6 महीने का गोल लिया है, उसी पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। क्योंकि बिज़नेस है, आप भाभी आपकी आवाज़। डाउन हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम नेक्स्ट और मीटिंग में सीखेंगे कि भाभी आपका कुछ क्वेश्चन हो जो लेडीज़ों के लिए और रहता है तो आप प्लीज़ शेयर करें। भाभी आप मुझे ये बताइए कि आप एक मीटिंग से नेक्स्ट मीटिंग कैसे सेट करते हो? अ, अभी हमने देखो जैसे भी हम प्लान करते हैं, तो हो सकता है कि जब मैंने यहाँ पर इस तनाव शिफ्ट होने का हमारा जब प्लान चल रहा था, तो हमने 2-4 जगह और सर्च किया कि हमको कहाँ रहना है। तो घर या हस्बैंड ने थोड़ा-सा बताया था कि अपन ज़्यादा रेंट इसका ज़्यादा भाभी ऑडिबल नहीं हो आप। अनम्यूट करो भाभी। मंजू भाभी हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आप म्यूट कर लिया है आपने। भाभी आप सुन सकते हो मुझे? को वैसे ही लोग मिलेंगे, कभी वो ज्वाइन नहीं होंगे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट का तो 100% यूज़ कर ही सकते हैं क्योंकि हम अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे। और वाक़ई में बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे लोग मिले हमको वहाँ पर, आस-पास के एजुकेशन वाले और अच्छी फ़ील्ड के हैं, जहाँ पर मैंने जिसको भी प्लान दिखा है 100% ज्वाइनिंग करी और ज्वाइनिंग के साथ में कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर ही रहे क्योंकि रिज़ल्ट अभी बहुत अच्छे आए। तो बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं ना कि छोटी-छोटी चीज़ों में अपन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो आज हमको बुक्स से ये सीखने को मिला। कभी मैं वो बुक्स नहीं पढ़ती, तो मेरा दिमाग भी वही चलता है कि अपन यहाँ पर थोड़ा-सा बचा लें। लेकिन आज हमने इन्वेस्टमेंट किया 2000 ज़्यादा, लेकिन वहाँ से बिज़नेस हमको बहुत बड़ा मिला है। तो यही हमारी सोच में फ़र्क रहता है कि हम ट्रेनिंग और बुक्स हमारे अपलाइन भी बोलते हैं कि बुक्स पढ़ो। तो बुक्स में यही चीज़ें हमको सीखने को मिलती है कि हमको आगे किस तरीके से चैलेंज आ सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना है। और अभी भाभी ने एक क्वेश्चन किया कि आप किस तरीके से मीटिंग से मीटिंग निकालते हो? तो यही चीज़ कि आज मैंने मान लो किसी को प्लान दिखाया है, तो उनके 10-20 कॉन्टैक्ट तो तुरंत ही ले लो। क्योंकि हो सकता है कि वो आगे नहीं कर पाए, लेकिन उनके कॉन्टेक्ट शुरुआत में एक्साइटेड रहते, 2-4 दिन कोई भी प्लान देता है, बहुत एक्साइटेड रहते। 2-4 दिन में लिस्ट बिल्डिंग कर ली और प्लान उनके लिए 2-4-6 दिखा दी। कभी हमने 20 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट ले ली, उसमें से 2 व्यक्ति भी हमको सही मिल गए, तो हम उनके साथ प्लान कर सकते हैं और उनकी लिस्ट पे काम कर सकते हैं। अभी मैं जहाँ पर प्लान कर रही हूँ, वहाँ पर मात्र 16 साल की लड़की है जिन्होंने केवल प्रोडक्ट उनकी मम्मी को कैल्शियम से रिज़ल्ट आया। बहुत इलाज करवा लिया था, कमर दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा इलाज करवा चुके थे। पापा भी पहले प्रैक्टिस करते थे डॉक्टरी, बाकी उन्होंने बहुत इलाज करवा लिया, कैल्शियम से इतना बढ़िया रिज़ल्ट आया कि आज वो 16 साल की लड़की ने डिसीज़न लिया कि नहीं मुझे वेस्टिज करना है और उसके साथ मैंने लिस्ट बिल्डिंग करी और 15 जॉइनिंग करी।
फटाफट ऑर्डर भी आ गए और अभी बिलिंग भी हो जाएगी 1-2 दिन में। तो बहुत बढ़िया है कि हम किस तरीके से काम करें। वो खुद ही इतना बढ़िया प्लान दिखाती है कि वो हर टाइम मेरे साथ रहती है। बोलते हैं, "अब कहीं पर भी जाओ, मुझे लेके चलना।" तो वो अब एमवे वालों को, मोदी केयर वालों को प्लान दिखा के आ गए और 1-2 दिन में उसको स्पॉन्सर करके जॉइन करा देगी। तो बहुत बढ़िया है कि हम प्लान देख भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो ऑफलाइन दिखा तो रहा है, हमको क्या सीखने की ज़रूरत है। जब ऑफलाइन को फ़ोन लगाएँगे तब दिखा देंगे, लेकिन वहाँ पर वही लड़की कितनी आगे जाएगी जो खुद डिसीज़न लिया कि नहीं मुझे करना है और बहुत बढ़िया वो इस महीने डायरेक्टर क्वालीफाई करेगी। मात्र 16 साल की लड़की और अपने पापा के आईडी पे काम कर रही है। तो हमको सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ें कर रही है, लेकिन अब यही चीज़ है कि हमको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले हमको अपना एक ड्रीम भी लिखना है कि हम इस बिज़नेस में आए हैं तो क्या चीज़ हमको मोटिवेट करे। बहुत सारे चैलेंज आएँगे, लाइफ में अभी नहीं, जब आप सिल्वर क्वालीफाई करोगे तब अलग चैलेंज आएँगे, स्टार जाओगे तब अलग चैलेंज आएँगे और डायमंड जाओगे तब अलग चैलेंज आएँगे, क्राउन जाओगे तब चैलेंज बढ़ते जाएँगे। हमारे भी और नीचे हमारे डाउनलाइन के पास भी कुछ चैलेंज रहेंगे, तो हम उनके साथ कैसे बात कर सकते हैं? अ, भाभी और कुछ ओके। लगे तो ओके बताइए? भाभी, मतलब आप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे बहुत फ़ोकस्ड रहते हो कि कैसे मैं लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ। ये हाँ, एक बहुत अच्छी बात बताई आपने। भाभी, आप मुझे एक क्वेश्चन और है मेरा कि आप टारगेट्स कैसे सेट करते हो? आप मतलब गोल सेटिंग करते होंगे आप कि मुझे इस मंथ इतना अचीव करना है। ये मैंने देखा है इनफैक्ट कि आप उससे ज़्यादा ही अचीव करती हैं थोड़ा। तो आप वो कैसे सेट करती हैं, ये आप हमारे साथ थोड़ा शेयर कीजिए? गोल सेट पहले तो अपना खुद का एक ड्रीम बनाओ कि हमको इस महीने कितनी इनकम चाहिए और कौन से लेवल पे जाना है। उस साथ में हमारे पास कितने हैं, कितनी लेग है, क्योंकि लेग पे हमको काम करना है, नीचे टीम के साथ काम करना है। मान लो हमारी एक लेग है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उनकी टीम में बहुत सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है, तो उस लेग पे हमको कितना पीवी, कितना बिज़नेस लेना है, उस लेग में कितने लोग एक्टिव हुए, उनके साथ काम करना है। फिर सेकंड लेग हमारी कौन-सी है, उनका गोल सेट कि इनका कितना पीवी है। थर्ड लेग फोर्थ ऐसे अपनी जितनी भी लेग है, फिर उनके साथ में उनके पीवी कैलकुलेट करना है कि हमको ए लेग से कितने पीवी, मान लो हमारी ए लेग बहुत अच्छी एक्साइटेड है, तो उस लेग से कितने स्टार है, कितने गोल्ड है, कितने ब्रॉन्ज है, कितने डायमंड है, तो उस लेग में हमको कितना पीवी, कितना वॉल्यूम मिलेगा। मान लो हमने 40,000 का टारगेट लिया उस लेग से, 40,000 पीवी का, तो हमको 2 तारीख से 6 तारीख तक जो हमारा कमिटमेंट डे रहता है इसका, तो उसमें हमको कितना वॉल्यूम वहाँ से निकालना है। फिर 2 तारीख इस 6 तारीख से 12 तारीख तक जो हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर रहता है, उस लेग से हमको कितना पीवी निकालना है। फिर जो 17 तारीख तक जो ऑफर रहते हैं, मान लो हमने 40,000 का टारगेट लिया है, तो हमको उस लेग से 2 तारीख से कम 7,000 पीवी निकालना है। फिर कंसिस्टेंसी ऑफर में कम से कम 20-22 हज़ार वहाँ से पीवी आना चाहिए। फिर जो हमारा 17 तारीख तक रहता है, रीपर्चेज़ ऑफर, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफर तक हमारे बहुत सारे लीडर की बिलिंग हो चुकी होती है। फिर 17 तक रीपर्चेज़ ऑफर वाले रहते हैं, तो 25,000 30,000 पीवी हमारे होना ही चाहिए। फिर जब 30,000 पीवी हो गए, हमने 40,000 का लिया है वहाँ से टारगेट, तो उसके बाद में जो 10,000 पीवी बचा है, तो हमको नई लेग में देखना है कि किसका कितना वॉल्यूम छूट रहा है। मान लो कोई सा ब्रॉन्ज है या कोई सा गोल्ड लेवल है या सिल्वर है, उनको एलओबी लेना है नीचे अपनी लेग से, तो उसमें हमारे कितने पीवी, मान लो उसका ब्रॉन्ज डायरेक्टर करने के बाद 2,000 पीवी पे स्टॉक दे देती। बहुत सारे टीम ऐसा करती है, हमारी टीम में तो वैसा कोई नहीं करता। बाकी बहुत सारी टीम ऐसी करती है कि 2,000 पीवी हो गया मेरा, अब मेरा जो वॉल्यूम आया है वो नेक्स्ट महीने मुझे डालना है। लेकिन हमारा लेवल कंप्लीट हो चुका है, हमारी टीम में कितने लोग हैं जिनका 10% में छूट रहा है, उसके बाद में 8% में, किसी का जो 6th लेग से हम कंसिस्टेंसी ऑफर लेते हैं, एनिवर्सरी ऑफर लेते हैं, उसमें किसी के 4 हो गए तो उसको हम 6 करवा के उसका एनिवर्सरी ऑफर दिलवा सकते हैं। किसी के 10% में कुछ छूट रहा है, किसी के 3 व्यक्ति हैं और उन्होंने एनिवर्सरी ऑफर तो ले लिया 6 लोगों के साथ, लेकिन उनका 3 को करवाने से उनको 5 से 8% का और वाउचर मिल सकता है। इस तरीके से हमको उनके नीचे जो डेप्थ में है, उनसे बात करके उनको कॉन्फ्रेंस में लेके
उनसे बात करनी है कि इस तरीके से इनको ऑफर मिलेगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए भी। तो हमारी टीम में तो वैसे कोई नहीं करता कि हमारा सिल्वर छूट रहा है तो हमारा 1800 हो गया, ऊपर नहीं करना है। बाकी नीचे अपन कर सकते हैं, उनका टारगेट कंप्लीट कराते हैं, तो एलओबी में हमारे 1000 पीवी छूट रहे हैं, तो वो 1000 पीवी भी कंप्लीट हो सकते हैं। और हम बता नहीं सकते कि हमारी टीम में ऐसी लेडीज़ें हैं, जो हज़ार-हज़ार पीवी एक-एक दिन में निकाल लेती है। 2-2 हज़ार पीवी हमारी एक-एक टीम में एक-एक लेडी निकाल लेती है, तो बहुत बढ़िया बिज़नेस कर रही है हमारी टीम में। एक्साइटेड है लेडीज़ है और ज़बरदस्त मोमेंटम है, तो बहुत बढ़िया तरीके से बिज़नेस तो हो रहा है। और इसको बढ़िया करने के लिए थोड़ा-सा इस महीने और बड़ा टारगेट लेना है लेडीज़ के साथ में स्पेशल, तो और अच्छे से करेंगे इस महीने हम। ओके भाभी, थैंक यू। आपने मतलब ये बताया कि कैसे आप स्ट्रक्चर पे फोकस करते हुए डेप्थ में काम करती हैं। और आपसे एक सवाल, एक छोटा-सा मैं चाहूँगी कि आप मैसेज दें हमारी नई जो भी लेडीज़ हैं उनको कि वो अपना नया जो भी टारगेट कैसे सेट करें और उसे किस तरह से अचीव करें? मैं चाहूँगी आप 2 मिनट में ये भी एक थोड़ा-सा आप बताएँ। टारगेट तो सभी लोग बना ही लेते हैं कि मुझे गोल्ड कंप्लीट करना है, स्टार जाना है, कार लेना है, फिर बहुत सारे ड्रीम रहते हैं उनके तो वो कर ही लेते हैं। बाकी जब लास्ट में हमको चैलेंज आते हैं तो वही टारगेट से पीछे हटते हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ हमारी तो टारगेट पूरा कर ही लेती है, इसका अभी तक मौका नहीं आया है। लेकिन जिनके साथ ये चैलेंज आ रहे हैं, तो एक ही चीज़ हमको देखना है कि क्या हमने शुरू में टारगेट लिया था, कभी वो पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी लाइफ में क्या होगा? हमको वो चैलेंज जो हमने टारगेट लिया है, कभी 10,000 का टारगेट है, किसी लेडीज़ का 20,000 का है, कभी वो पूरा नहीं होगा, 20,000 इनकम नहीं आई, तो हमारी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जो रुक जाएगी? तो बहुत सारे मैं यही बताना चाहूँगी लास्ट में कि जो टारगेट हमने लिया है उसको पहले से ही सेट करके रखो। क्योंकि हम पहली बार जब अपलाइन से बात करते हैं 2 तारीख 3 तारीख को काउंसलिंग डे रहता है, उस दिन अपन बात करते हैं कि नहीं हमको ये टारगेट पूरा करना है, इस तरीके से लेना है। लेकिन लास्ट में जब वो अचीव नहीं होता है, तो धीरे-धीरे डिमोटिवेट हो जाती है या फिर इस तरीके तो हमको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने अभी बताया ना कि हमको पीवी सेट करना है अपनी लेग में, कितने ब्रॉन्ज है, कितने सिल्वर है, कितने गोल्ड है या अभी जो ब्रॉन्ज हम ले जा रहे हैं, उस लेग में कितने लोग एक्टिव और किनके साथ काम करना है। उसी तरीके से हमने इस बार फोकस किया तो बहुत अच्छा बढ़िया रिज़ल्ट आया, क्योंकि इसके पहले हम भी टारगेट सेट कर लेते थे, कुछ गलतियाँ हम करते रहते हैं। हम भी परफेक्ट नहीं थे, बाकी गलती कर कर के सीख के आज बहुत बढ़िया हम और अपने जो लीडर अक्षत भैया है, अलका भाभी है, चंद्रशेखर भैया है, पायल भाभी है, सीखते रहते हैं, आज भी सीखने की ज़रूरत है। लेकिन जो टारगेट हम ले रहे हैं, उसको फुलफिल करना है कि वही हमको पीवी सेट करना है कि 10 तारीख तक कितना पीवी करना है, 17 तक कितना करना है, फिर 20 तक कितना करना है। लास्ट में एक ऑफर आता है 21 से 25 तारीख तक, उसमें हमको कितने लोगों को करवाना है। बहुत सारे लोग केवल 10% के प्रोडक्ट के लिए रोक देते हैं बिलिंग, अपने टीम के भी रोक देते हैं। लीडर जिनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लीडर भी बोलते हैं कि इसमें ये ऑफर फ्री नहीं आएगा। तो भारिल भैया की एक ही ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी थी, हल्ला बोल सबसे फर्स्ट बार। तो एक चीज़ बताई थी, इंदौर के फंक्शन में मैं पहली बार ही गई थी और उस दिन एक चीज़ बताई थी भैया ने कि आप 10% के फ्री प्रोडक्ट के लिए आए हो बिज़नेस में। उस दिन से हमने आज तक कभी 10% के फ्री प्रोडक्ट तक के ऑफर नहीं देखी। हमने लास्ट में भी 30-30 हज़ार, 25-25 हज़ार की हमारी खुद की बिलिंग ऑर्डर आते हैं तो करवाते हैं। नीचे टीम के भी आते हैं तो हम करवाते हैं। लेकिन आज तक हमने किसी का वॉल्यूम नहीं रोका है। ना हम रोकने की बात करते हैं, क्योंकि यही चीज़ हम बताएँगे, वही चीज़ हमारी टीम भी करेगी और वही चीज़ नीचे टीम को सिखाएँगे। ऐसे करते-करते बहुत सारा वॉल्यूम सभी लोगों का छूट जाता है और जो लेवल हमको अचीव करना रहता है, जो टारगेट लेते हैं, वो कहीं न कहीं छूट जाते हैं। एक बार छूटता है कोई बात नहीं, 2 बार छूटते हैं कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 बार रेगुलर छूटते हैं तो वही हमारी आदत बन जाती है। हमारे अपलाइन कहते हैं, एक एक बार लेवल छूटा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार छूटा तो कोई बात नहीं, लेकिन यही हमारी आदत बन जाएगी। लेकिन एक बार अपन कोशिश करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरी बात कभी हमारे पास चैलेंज भी आया तो भी हम उसको अचीव कर लेते। लेकिन तीसरी बार हमको आदत पड़ जाती है कि नहीं हमको ये टारगेट पूरा करना है तो बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। ओके भाभी, थैंक यू सो मच। बहुत
सॉरी, अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया। आप दोनों टाइम प्लान दिखाते हो। इनफैक्ट आपके बच्चे भी आपके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में, और कहीं ना कहीं आप एक अच्छे इनकम में पहुंचने के बावजूद आपका ये कहते हैं ना, इनकम एक्चुअली छोटी या बड़ी डिसाइड होता है, वो हमारा ड्रीम कितने छोटे और कितने बड़े हैं। बिल्कुल आपने बहुत सही तरीके से बताया कि कैसे बिल्ड करना है, कैसे स्ट्रक्चर पे काम करना है। और मेरा बस यही एक मैसेज है कि सफल होने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम सफल लोगों को फॉलो करें। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो मेरी नेक्स्ट स्पीकर है आज की इस सेशन की, वो उनके बारे में भी हम सभी जानते हैं। सोशल मीडिया क्वीन है वो, जिन्हें बिजनेस में आने के पहले सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। आज उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा बिजनेस उन्होंने बिल्ड किया है और वो कर रही हैं। बहुत ही छोटे गांव से वो बिलोंग करती हैं, और अकेले उन्होंने पहले प्रूफ करके दिखाया अपनी फैमिली को। उनका सपोर्ट लेने के लिए पहले उन्होंने प्रूव किया, और आज वो हमारे साथ शेयर करेंगी कि वो कैसे सोशल मीडिया के जरिए अपना काम करती हैं और बिजनेस को किस तरह से वो बिल्ड कर रही हैं। तो हियर आई वेलकम आशा पटेल। ओके, थैंक यू भाभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि अभी हमने सुना मंजू दीदी को और पायल भाभी को, बहुत ही अच्छे उन्होंने बताया। इसी तरीके से मैं भी आपसे कुछ आज का जो मेरा टॉपिक है, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी चीजें मतलब रहता है कि यार हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं है, हम किस तरीके से काम करें, हमें घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है ना। तो ऐसी सारी दिक्कतें आती है महिलाओं के पास खास करके। तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हम पूरी दुनिया को छान सकते हैं। जो मतलब काम हम फील्ड में नहीं कर सकते, उतना बेस्ट काम हम सोशल मीडिया से भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि हम देखते हैं कि पहले मैं भी फेसबुक चलाना तो जानती ही नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे खुद को डर लगता था कि कैसे यूज करूं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें डर जैसे रहता है ना कि एक लेडी कैसे फेसबुक यूज करे, अगर किसी ने उनकी प्रोफाइल को शेयर कर दिया या कुछ कमेंट कर दिया, तो डर था मुझे भी। बट मैंने देखा कि अब मेरे पास दूसरा कोई ये नहीं था, तो मैंने फेसबुक से कांटेक्ट बढ़ाए अपने। फेसबुक में ये किया मैंने सबसे पहले कि फेसबुक में सबसे पहले तो अपनी जो डीपी होती है, अपनी डीपी अच्छे से पर्सनल टाइप लगाओ, ताकि हम किसी को भी बताते हैं ना, तो वो सबसे पहले हमें यही देखता है कि इनकी डीपी क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ के हैं। तो एकदम सही इंफॉर्मेशन डालना है। ऐसा नहीं कि हम लड़की है तो हमने झूठ-मूठ बना दी प्रोफाइल, हस्बैंड के नाम से नाम डाल दिया, है ना? या फिर और कुछ अदर चीज़ें उसमें डाल दी। तो वहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि कोई भी अगर हमारी प्रोफाइल देखेगा तो वो सबसे पहले यही देखेगा, पता नहीं कौन है, ये तो लड़के के नाम से प्रोफाइल है। तो जो है रियल में वही करना है हमें। कुछ नहीं होता है फेसबुक से, क्योंकि जब मुझे इतना डर था, मैं कुछ जानती नहीं थी, मैंने उस फेसबुक से अपना बिज़नेस बिल्ड किया है। वहाँ पे हमें फेसबुक में जाके पहले तो अपने कुछ फ्रेंड बनाना है। जैसे हमने देखा कोई लड़की है, हमारे यहाँ से अच्छी प्रोफाइल लग रही है, बैकग्राउंड अच्छा है, उनको ऐड फ्रेंड कर लिया। उनके बाद हाय हेलो किया, हेलो दीदी आप कहाँ से हो, क्या करते हो आप, इस तरीके से थोड़ा-सा उनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। मैंने बहुत सारी टीम में ऐसा भी सुना है और देखा भी है कि लेडी से डायरेक्ट बोलेंगी मैं एक कंपनी में जुड़ी हूँ, आप भी जुड़ जाओ। तो अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो उसको ब्लॉक कर देंगे। ऐसा नहीं करना है हमें। सबसे पहले हमें वहाँ पे हाय हेलो करना है उनको। उसके बाद उनसे पूछो आप कहाँ के हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो सामने वाला भी हमारे से बात करना चाहेगा। अगर हम उनको डायरेक्ट कंपनी के बारे में बताएंगे तो कोई भी वो उनके दिमाग में एक ही चीज आती है कि ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन धीरे से उनके साथ रिलेशनशिप करके एक दो दिन का उनको टाइम दे हम, फिर हाय हेलो करके फिर उनको धीरे से बताओ कि हाँ मैं एक अगर लेडीज है तो उनको बता दो मैं एक वुमेन कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट पे वर्क करती हूँ, जहाँ से हम कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने में, लेकिन हम लेडीजों को कहाँ इतना बिजनेस करने की छूट है, लेकिन हम यहाँ से वर्क फ्रॉम होम करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
इतनी बात करी, अगर उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर क्योंकि बहुत सारी लेडीज से बोल देती है नो इंटरेस्टेड, तो कोई बात नहीं, उनको ब्लॉक नहीं करना है हमें। अगर कोई लेडीज हमें नो इंटरेस्टेड भी बोल देती है तो उनको ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि आज उन्होंने हमें नो इंटरेस्टेड बोला, हो सकता है हमने कल कुछ स्टोरी में जाके हमने कुछ अच्छे से इंफॉर्मेशन डाल दी प्रोडक्ट की, या फिर उनको जैसे हम डालते ही है प्रोडक्ट के बारे में बिफोर आफ्टर करके कुछ रिजल्ट डालते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे वो चीज उनको अच्छी लगे, या फिर वो वहाँ पे हमसे कुछ मतलब उस बारे में जानकारी ले, है ना। तो यहाँ पे ये चीज का हमें ध्यान। उसके बाद हमारा डेली का एक टारगेट होना चाहिए, हमें 25 लोगों की लिस्ट बनाओ, क्योंकि मैसेंजर पे हम क्या करते हैं, अगर जितने नाम सर्च करोगे ना, कभी मैसेंजर पे नाम आना खत्म नहीं होते हैं। तो 25 नामों का नाम कर दो एक बार में, उनको हाय हेलो भेज दो। अब जरूरी नहीं वापस, उसमें तो आपको 10 लोग वापस रिप्लाई करे, है ना। मेरी आवाज तो आ रही है ना भाभी? हेलो भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सॉरी भाभी, पिछले कुछ सेकंड से आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क इशू है। ओके ओके, मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ। अभी क्लियर है मैम? क्लियर है भाभी, अगर आपके आसपास कोई विंडो हो तो वो आप ओपन कर लो, थोड़ी वॉइस क्लियर आएगी हमें। ठीक है, मैं अभी बाहर आ गई हूँ। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। तो हमें यही करना है कि मैसेंजर पे हमें 20 से 25 लोगों की लिस्ट बनाना है। एक पहले कॉपी में आप नाम नोट कर लो, जैसे हो गया संगीता बिरले, मंगला बिरले, इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप ही हो एक, इनके अलावा बहुत सारे ऑल इंडिया में बहुत सारे नेम होते हैं। तो हम उनको लिस्ट बना के हम उनको मैसेंजर पे हाय हेलो करके 25 लोगों को जब मैसेज भेजते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 25 लोग आपको वापस रिटर्न जवाब देंगे। उसमें से हो सकता है कि आपको 10 लोग वापस रिप्लाई करें। 10 लोगों ने रिप्लाई किया, फिर उनसे वही बात करनी हमें कि हमें कॉमन कंज्यूमर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कि आप अपना घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर सामने वाले को इंटरेस्टेड होगा तो या तो वो हाँ बोल देंगे या नहीं बोल देंगे, वो अपना क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और जरूरी नहीं है कि लेडीज ही को करें, हम जेंट्स को भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं करती हूँ खुद ये चीजें। हमें किस चीज का डर है, हम उनको कुछ क्या गलत करने जा रहे हैं, हम तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं। अगर वो हाँ भी बोल दे और ना भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक चीज ये आती है कि बहुत सारे मतलब जो आईडी बनी रहती है वहां पे लड़के निकल आते हैं। तो वहां पे हमें क्या करना है कि उनसे बात करी, कोई बात नहीं, उन्होंने लड़के के नाम से आईडी बना ली है, हमारा काम है, जो हमारा काम करना है हमें बता दो आप। अगर वो करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर वो कुछ ज्यादा चीजें कर रहे हैं, हम उनको वहां पे, हमारे पास सारे ऑप्शन रहते हैं कि हम उनको ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद भी बहुत सारी लेडीजों को डर रहता है, पता नहीं और मुझे परेशान करेगा, है ना, ये चीजें होती है। तो सामने वाला कितने सारे आइडिया बनाएगा, 10 20? तो हमारे पास तो मेन ऑप्शन है ना कि हम उनको ब्लॉक करते जाएं। यही चीज हमें करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज, जैसे व्हाट्सएप पे भी हमारे पास बहुत सारे, हम मैसेंजर से कांटेक्ट तो ले आते हैं फोन में, लेकिन वहां पे क्या करते हैं कि मैसेंजर के जो कांटेक्ट होते हैं वो हम सेव भी कर लेते हैं, बट हम उनको बाद में हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो सबसे पहले यही करना है कि अपने को जैसे हमने फेसबुक से कोई कांटेक्ट लिया, उसको पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो कि उस व्यक्ति को हमने प्लान बताया था तो उन्होंने हमें क्या बोला था। देखूंगा, सोचूंगा, 4 दिन बाद बताऊंगा, देखता हूँ, आपके प्रोडक्ट यूज करूंगा, ट्राई करूंगा। तो ये चीजें वहां पे उस व्यक्ति के सामने आप नोट कर सकते हो कि हाँ, इस व्यक्ति ने मुझे ये बोला था कि मैं आपको 4 दिन बाद रिप्लाई करूंगा। तो हम उसको 4 दिन बाद वापस रिमाइंडर कर सकते हैं कि भैया आपने हमें बताया था कि आप 4 दिन बाद बताओगे, आपने कुछ देखा जो मैंने आपको वीडियो वगैरह सेंड किए थे, क्या हुआ, आपने क्या सोचा, या फिर आपको कुछ और क्वेश्चन हो जो मैं आपको बता मतलब क्लियर कर सकती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम बात कर सकते हैं फोन पे। तो वहाँ पे भी हम उनको 4 दिन बाद भी बात कर सकते हैं। अगर हम उनके कांटेक्ट
लिस्ट नहीं बनाएंगे, उनको डायरी में नोट नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग से भी निकल जाती है, क्योंकि हमारी तो आदत है कि हम 25 लोगों को डेली फेसबुक पे बताएंगे। अब 25-25 के चक्कर में जो पीछे के लोग रहते हैं उनको तो हम भूल ही जाते हैं और नए लोगों के पीछे भागते हैं। तो नए लोगों को भी बताना है, बट पुरानी लिस्ट को भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद व्हाट्सएप में आने के बाद हमें एक चीज और करना है कि अपने पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है। जैसे जो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन है उनको तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पे सामने वालों को पता नहीं लगता कि इन्होंने ग्रुप बनाया है। हमें पता है कि एक साथ सभी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है। हम वहाँ से उनको कुछ भी जैसे ऐसा नहीं है कि डेली ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली और हमें वहाँ पे डेली मैसेज करना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा, बोलेंगे ये तो डेली भेजती रहती है, कुछ नहीं ऐसे ही हटाओ। बट हम उसको 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन में अगर कुछ अच्छे से इन्फॉर्मेशन डाल दी, या हमने हमारा जो चेक आया वो हमने डाल दिया, कुछ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो ऐसे 4 से 6 दिन में हम उनको थोड़ी-थोड़ी ऐसे जानकारी देते रहेंगे। और यही मैंने किया। जो लोग मतलब मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई थी ना, वहाँ से मतलब मेरे कम से कम 8 से 10 जॉइनिंग आई है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम जब लोगों को बताएँ जब वो हाँ बोले हमको। हो सकता है उनको बाद में समझ में आए। तो सबसे पहले हमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप में बनानी है, उसके बाद डेली एक्टिविटी करना है। क्योंकि हम एफबी से नंबर ले आए, वो हमारे स्टेटस वगैरह भी देखते हैं। फिर हम जो भी एक्टिविटी डालते हैं, जैसे मीटिंग हुई हमारी तो मीटिंग का डाल दिया, तो उनको लगता है कि यार नहीं सच में कुछ न कुछ चल रहा है, मतलब अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने डाल दिया वो सामने वाला नहीं देखेगा, भूल गया। वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का ही यूज़ करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे व्हाट्सएप में हम स्टेटस डालेंगे और 1 घंटे में कई लोग देख लेते हैं। तो वो अपना टाइम वेस्ट वहाँ ही करते हैं। तो हमें व्हाट्सएप में कुछ अच्छे से एक्टिविटी डालना है, मैसेंजर के जो ऐड स्टोरी रहती है वहाँ पे डालना है। उसके बाद जो भी जैसे हम एफबी पे भी पोस्ट करते हैं तो इतना तो मुझे भी नहीं आता। जो मेरे अपलाइन करते हैं अपलाइन चंद्रशेखर भैया का ही सबसे ज़्यादा तो मैं नकल करती हूँ। वहाँ से कॉपी पेस्ट उनको कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी नहीं मुझे आता था, बट मैंने यूट्यूब से सीखा कि कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा देख लेती हूँ हर 2-3 दिन में प्रोफ़ाइल खोल के कि भैया ने कौन-सा डाला है, क्या करा है, तो बस वहीं से जाके तुरंत उसको कॉपी पेस्ट करके अपने साथ में एफबी पे शेयर कर देती हूँ। अब वहाँ पे हमें क्या करना है कि बहुत सारे लोग लाइक कर देते हैं। जो एफबी की पोस्ट रहती है वहाँ लाइक करते हैं, कोई कमेंट कर देता है। तो हमें हर व्यक्ति को जो लाइक कर रहे हैं उनका जाके थैंक्स करना है मैसेंजर में जाके। क्योंकि वो जानेंगे हमको, वो समझ जाएँगे ना कि इन लोगों ने मतलब हमने इनकी एफबी पोस्ट को लाइक किया इसलिए ये थैंक्स। हमें अपना ज़्यादा इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। हम सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर किसी ने हमारी लाइक किया है तो उसको जाके हम थैंक्स कह सकते हैं कि थैंक्स आपने हमारी पोस्ट को लाइक किया है। इसके बाद थोड़ी-सी हम उनसे बातचीत करने लग गए, वैसे आप क्या करते हो? तो इस तरीके से मैं बिज़नेस को करती हूँ। अ, और भाभी कुछ बताना है क्या? ओके भाभी, मतलब आपने ये जो बताया कि पहले तो जो प्रोफाइल है फेसबुक में वो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। आप मुझे ये हाँ, बताइए कि जब आप मैसेज करते हैं किसी को और जब उन्होंने ऐसा हाँ। बोला कि हाँ शी इज़ इंटरेस्टेड या ही इज़ इंटरेस्टेड, तो आप उन्हें क्या बिज़नेस के बारे में शुरुआत आप कैसे करते हो? उन्हें क्या बताते हुए अपनी बात रखते हो कि ऐसा भी ना लगे कि आप डायरेक्टली कंपनी की बात कर रहे हो पूरा डिटेल में और उन्हें हाँ, वो हाँ, आपकी बात भी पूरी तरह से सहमत हो पाएँ? ऐसा आप क्या बोलते हो उनको? हाँ। मैं उनको जैसे कोई बोलता है कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड, आप थोड़ा-सा हमें डिटेल्स बताएँ, तो मैं उनको वहाँ पे एक ही जो 2 लाइन का होता है कि मैं एक अगर कोई लेडीज़ होती है तो मैं उसको वुमेन कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं, जहाँ से जो हमारे घर के खर्चे होते हैं, हम उनको इनकम बना सकते हैं। तो मैं लेडीज़ को ये मैसेज करती हूँ और कुछ जैसे पिक वगैरह रहती है, जैसे प्रोडक्ट की, ये ऐसे कुछ थोड़ी बहुत उनको वहाँ पे जानकारी देती हूँ। और अगर कोई जेंट्स लोगों से बात करती हूँ तो उनको भी यही बोलती हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि बिज़नेस तो हर कोई करता है, बट इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि बिज़नेस करना तो चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे रिस्क लगती है उनको इन्वेस्टमेंट लगता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे ये कंपनी हमें ओनली ये बोलती है कि आप 4,000 से 10,000 तक से भी स्टार्ट कर सकते हो अपना बिज़नेस। हमें कोई स्टॉक नहीं रखना है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? ये बोलती हूँ मैं उनको। तो मतलब ये है कि कॉपी पेस्ट करते हुए हम इस बिज़नेस को बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हैं।
थैंक यू भाभी, आपने जो बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। सोशल मीडिया में हमें डायरेक्टली किसी को ब्लॉक नहीं करना है, पहले हम देख लें, अगर वो गलत लग रहा है तो हम उसे ब्लॉक करेंगे। और सही बात है, डेली एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कई बार अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, कई बार उसको कोई एक ऐसा स्टेटस, कोई एक ऐसा मैसेज उसको अच्छा लग जाए जो हम डेली एक्टिविटी में डाल रहे हैं, कि उससे वो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो बहुत ही अच्छा तरीका बताया भाभी आपने। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो एक पेपर पे नोट कर लें। लास्ट में अपन 10 मिनट का एक सेशन रखेंगे कि हम ये भाभी मतलब जितने भी स्पीकर्स हैं उनसे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि उन्हें कोई भी अगर डाउट हो या उनके उनके टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और जो मेरी नेक्स्ट स्पीकर हैं आज की, वो कुछ उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो वो आजकल बहुत ज्यादा ब्यूटी वर्कशॉप्स कर रही हैं और बहुत एक्टिवली अभी वो काम कर रही हैं प्रोडक्ट्स पे। उन्होंने बहुत अच्छी कमांड्स जमा कर रखी हुई है और उन्हें वो हमारे साथ बिजनेस में काफी शुरुआती दौर से जुड़ी हुई हैं और काफी बढ़िया काम कर रही हैं, रिटेल करने में बहुत एक्सपर्ट हैं और अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ वो वेस्टीज को उन्होंने बिल्ड किया है। तो मैं इनवाइट करती हूँ, जो कि मुझे प्रोडक्ट और ट्रेनिंग से रिलेटेड काफी कुछ आज इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हैं। तो हियर हेल्प मी वेलकम शीतल जैन। शीतल भाभी, आप सुन सकते हो हमें? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आपको को होस्ट बनाना है। शीतल भाभी, आप सुन सकते हैं हमें? शीतल भाभी, आप अनम्यूट करिए। यस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। जी 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 जी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शीतल जैन है और थैंक यू अलका मैम, जो आपने मुझे मौका दिया आज इस टॉपिक पे बात करने का। और मैं थैंक्स कहूंगी सभी का। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगी पायल भाभी को, जिनका क्राउन लेवल हुआ। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत हैप्पी है और बहुत स्ट्रगल के बाद ये सक्सेस उनको मिली है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और उसके बाद चीजें है कि मंजू भाभी ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, लॉट्स ऑफ, मैंने भी काफी नोट्स बनाए। आई होप सो आप सबने नोट्स बनाए होंगे। काफी हेल्प हुई उनके, जो हमको गाइडेंस मिली कैसे डेप ड्राइव करनी चाहिए, कैसे डेप में जाके काम करने चाहिए। अगर हम नई जगह पे जाते हैं तो हम खुद गार्डन चले जाए, लोगों से कांटेक्ट करें और लीड्स जनरेट करें। देन उसके बाद आशा मैम है, जो जिन्होंने हमको सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी जानकारी दी, किस तरीके से काम करना चाहिए। काफी लीडिंग लेडी है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे। और उनसे सीख के नोट्स बनाइए और वो अगर हम उसको अमल करेंगे, हमने सुन तो लिया, अगर हम अमल करेंगे तो हमारा ही बिजनेस ग्रो करेगा। तो चलिए, मैं आज आपको एक्चुअली जो मुझे आज टॉपिक मिला है कि जिस प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रही हूँ, वो हमारे जो ब्यूटी वर्कशॉप है ना, इस पे हम वॉल्यूम को कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस पे मेरा आज टॉपिक है ना। काफी लेडीज है और लेडीज के साथ बहुत कंफर्टेबल होती है। और अभी आने वाले में अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं काफी, है ना। जैसे दशहरा आ रहा है और करवा चौथ आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, फेस्टिवल कमिंग सून में है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमको अपने ब्यूटी पे ध्यान देना चाहिए। और काफी लेडीज होती है जो बाहर पार्लर में जाती है, मेकअप करती है या फेशियल करके आती है, जो भी हो, है ना। बट अभी जैसे कोरोना चल रहा है, राइट, तो कोरोना चल रहा है तो बहुत सारी लेडीज पार्लर में जाने से आजकल डर रही है ना। तो उनको हम जल्दी से जल्दी जितना फास्ट हम बिजनेस को ग्रो करें, तो उन लेडीज से जाके मिलिए कि आप घर पे ही बहुत अच्छी तरीके से अपना फेशियल कर सकती है, अपने स्किन का ध्यान रख सकती है, घर पे ही मेकअप कर सकती है ना। आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं, जिससे आपका बजट भी कम होगा और आप हम डे बाय डे अपनी स्किन ग्लो ला सकती है। तो इस टाइप से मतलब पार्लर का नहीं हटाते हैं, हम अपने घर पे ही वो डर भी नहीं रहेगा कोरोना का, है ना, कि ये सब चीजें, क्योंकि बहुत सारा सिटी में भी डर है, लोगों को अभी डर बैठा है, बहुत सारी लेडीज पार्लर नहीं जा रही है। आप प्रमोट करिए वहां पे,
तो वहां पे आती है हमारी एक रेंज आती है जो कंपनी ने काफी अच्छी रेंज लेडीज के लिए लॉन्च करी गई है, वो है नेचुरल के प्रोडक्ट्स। ओके, तो जो नेचुरल के जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स है ना, इसमें बहुत अच्छी रेंज है। जैसे कि मैं खुद ऑलरेडी मैं डेमो बना चुकी हूँ इसका, और मेरा डेमो आपने डेमो किट बना चुकी हूँ। जो आपने देखा होगा कि इसमें स्क्रब है, ठीक है, पपाया का स्क्रब है, फेशियल फोम है, मड ऑफ मास्क है, और ये सारे प्रोडक्ट की रेंज है। ओके, तो आप सबसे पहले अपना किट है ना, फेशियल किट रेडी होना चाहिए, है ना। तो अगर आपके पास फेशियल किट नहीं रेडी, आपका खुद का डेमो किट नहीं रेडी है, तो आप दूसरों को नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहले 100% खुद यूज करो, तो कॉन्फिडेंस उतना ही आपका तेजी से बढ़ेगा। तो मैंने खुद सेल्फ पहले यूज किया, रियली ट्रिमेंडस प्रोडक्ट है और काफी अच्छे रिजल्ट वाले रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो मैं बोलूंगी सबसे पहले फेशियल किट बनाइए और जाइए आप लेडीज से अपॉइंटमेंट लीजिए। अगर हमारे टीम में अगर एक लेडीज मान लो हमसे शुरुआत करते हैं, तो हम अगर पर डे अगर 2 से 3 लेडीज को फेशियल डेमो देते हैं, ओके, और डेमो देते हैं, तो हमारे इमीडिएट ऑर्डर्स निकल जाते हैं और एक फेशियल किट 1300 रुपए तक के कंप्लीट हो जाता है ना। और ये अगर हर लेडीज, अगर हमने 2 से 3 वर्कशॉप पर है और हमारा एक दिन में अगर इसमें वॉल्यूम क्रिएट होता है, अगर 3,000 का भी वॉल्यूम क्रिएट हुआ, और अगर एक लेडीज पर डे 3,000 का अगर वॉल्यूम्स निकालती है, तो आप 30 से मल्टीप्लाई, अगर 30 डेज है तो आप 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 90,000 का वॉल्यूम्स आपका निकल जाता है। तो जो आपको एक लेडीज को मतलब अगर यहाँ पे काम कर रही हो, तो किसी को साइड वॉल्यूम का टेंशन है और ये सब चीजें हैं, तो आप अपना किट बनाए और डेमो करने निकले, लेडीज से अपॉइंटमेंट ले, और उनको दोपहर के टाइम में बहुत टाइम होता है, आप उनके घर में जाके मिलिए और उनको बताइए, इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, है ना। कि इसमें एक चीज मैंने अनुभव किया था, एक और चीज मैं बता रही हूँ, जब भी आप प्रोडक्ट की जानकारी दो, पहले खुद को इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है। मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, जैसे कि मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लॉन्च हुए हैं, है ना, तो मड ऑफ मास्क का मुझे पता नहीं था क्या यूज होता है, तो मैंने इसकी ट्रेनिंग अटेंड करी फेसबुक पे, वेस्टिज की जो ट्रेनिंग होती है उसमें से मैंने कुछ ट्रेनिंग अटेंड करी, जो बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मल्टी फंक्शन ऑयल है ना, किस तरीके से यूज होता है, किस तरीका कब यूज करना चाहिए, क्या फायदे हैं इसके। अगर हम ये ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेंगे तो हम लोगों को नहीं बता पाएंगे। तो ठीक है, तो पहले ट्रेनिंग अटेंड करिए, पहले कॉन्फिडेंस खुद हो जाइए कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करेगा, देन आप लोगों को प्रमोट करिए, देन आप लोगों को बताइए इसके बारे में, तो बहुत अच्छे से वॉल्यूम निकलेगा। और देन उसके बाद आता है, जैसे कि आपने स्किन की केयरिंग कर ली, उसके बाद आता है फिर ब्यूटीफुल देना, मेकअप करना। मेकअप के लिए बहुत देखा जाए तो अपने पास बहुत अच्छी मिस्टर ऑफ मिलान की रेंज है ना, तो उसमें भी मैं कहूंगी कि हमारा किट अगर हम 100% अगर अपना किट रेडी रखेंगे, है ना, देखो मैंने इसके लिए एक्सपेंसेस किए हैं, तो अगर हम अपनी ही बिजनेस के लिए अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आप उम्मीद नहीं रख सकते कि आगे से वॉल्यूम आएगा, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा ये प्रोडक्ट्स। ओके, तो मेरे पास पूरी रेंज है, मैं लोगों को दिखाती हूँ, उनको टच कराती हूँ, उनको फील करवाती हूँ, तो इमीडिएट ऑर्डर्स निकलते हैं। और इसमें फाउंडेशंस है, और बहुत सारी आई के मेकअप है, लिप का मेकअप है, फाउंडेशन है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो ये सारी रेंज है, नेल मेकअप है, तो ये सारी रेंज है। तो मैं ये बोलती हूँ, अगर ब्यूटी फेशियल किट और मेकअप किट, अगर फेशियल किट और मेकअप किट की तो पूरा रेंज देखा जाए तो 3,000 का एक घर से आप एक लेडीज से वॉल्यूम निकाल सकते हो। अगर 3,000 का वॉल्यूम निकाले तो आप सोच लो, अगर हमने ऐसे ही करके हमारे टीम में अगर 3 लेडीज को अगर सिखा दिया, तो 3 लेडीज अगर मंथली 90,000 का इसी प्रोडक्ट पे अगर वॉल्यूम निकालती, तो अपना बिजनेस कितना ग्रो करेगा, है ना। तो आगे जाके अगर आप देखा जाए तो ऐसी हम अगर 3-3 लेडीज को तैयार करते हैं, और हमारे 2-3 मंथ के बाद हमारे टीम में अगर 10 लेडीज भी ऐसी तैयार हो जाती है, जो अकेले अपने बलबूते पे 90,000, वैसे तो काफी अच्छा कर रही है लेडीज, और ये अगर नई लेडीज भी जो इनिशियल लेवल पे ज्वाइंट हुई है ना, जिनको बिजनेस उनको ये चीजें बताते हैं, तो बहुत अच्छा वॉल्यूम्स ब्यूटी के प्रोडक्ट पे और इसके प्रोडक्ट पे, फेशियल के प्रोडक्ट पे आप बिल्कुल निकाल सकते हो। रिटेलिंग की आपको कोई रिटेलिंग करने से आप बिल्कुल शर्माइए मत, जैसे कि बोले ज्वाइनिंग करें, रिटेलिंग भी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज्यादा अच्छा है, और रिटेलिंग से भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और रिटेलिंग करने के लिए बिल्कुल मत डरिएगा।
आगे आप बढ़ते जाइए और लोगों को बताते जाइए इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि सारी रेंज जैसे लिपस्टिक, अगर लिपस्टिक की बात करो तो शेड्स हमारे पास 5 से 7 जो भी फेमस शेड है, जो भी फेमस कोड है, मैंने वो भी इसमें डाले थे, ग्रुप में डाले थे, जो एक रेगुलर शेड चलते हैं, रेगुलर में जिसको कोई मना नहीं कर सकता है, जिसके नंबर्स मैंने डाले थे वो रेगुलर में शेड है। अगर हम ये 7-8 लिपस्टिक भी रखते हैं लेडीज के साथ में, ऑटोमेटिकली अगर आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके निकल जाएंगे। मैं आज सुबह से 3 लिपस्टिक ऑलरेडी शेड रख के ही निकाल चुकी हूँ। तो ये चीजें होती है। तो रिटेलिंग करने से मतलब घबराइए मत, मैं तो हमेशा रिटेलिंग करती हूँ। और बस यही मेरा टॉपिक था। अलका मैम, अगर कुछ हो तो आप मुझे बता दो। मैंने हाँ भाभी, आपने जो दिखाया किट वगैरह वो काफी मतलब काफी इंटरेस्टिंग भी है और आई थिंक सबको रखना चाहिए। आप जब भाभी जाते हो मतलब डेमो आप जब आप उनके फेस पे अप्लाई करके दिखाते हैं, और उसके बाद ये भी बताइएगा कि जब जो आपका किट है और कुछ आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लेकर जाते हो क्या, कि ये मैं सेल करने वाली हूँ, ऐसा कुछ आपका? देखो आपने क्या कहा था मैम पहले? भाभी आपने क्या कहा था पहले? मैंने ये पूछा, जब आप जाते हो किसी को प्रोडक्ट मतलब आपको जो भी मॉम के बारे में या नेचुरल्स के बारे में, तो आप उनके फेस पे अप्लाई करके डेमो बताते हो, उनको डेमोन्स्ट्रेशन देते हो, और कैसे आप क्या उनसे बात करते हो रिटेल करने के लिए? दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है। जी जी, मैं उनसे जाती हूँ, है ना, तो उनके ऑब्वियसली उनको बताती हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स की रेंज है मेरे पास, इसका मैं एक डेमो आपको बताना चाहती हूँ, तो उन्हीं के फेस पे अप्लाई करती हूँ, है ना। तो हमारा फर्स्ट वही चीज होता है कि क्लींजिंग, टोनिंग, स्क्रब और ये सब चीजें, तो ये किट मेरे पास ऑलरेडी होती है। और फिर ये सब चीजें करने के बाद उसको एक सेटिस्फेक्शन आता है कि रियली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। और देन वो फिर वो बोलते कि ठीक है, मुझको ये पूरी रेंज, तुम ये फेशियल का किट पूरा रेंज कितने का है बता दो। तो फिर मैं उनको बता देती हूँ कि पूरी ये फेशियल की किट है मेरे पास, जो 1300 की पूरी किट हो जाएगी। और उसके बाद वो कंफर्टेबल रहेगी, तो फिर मैं अपना ब्यूटी का भी किट निकालती हूँ, है ना, कि मेरे पास ब्यूटी के भी कुछ प्रोडक्ट्स है, लिपस्टिक है, फाउंडेशन है, तो उनको मैं उनके हाथों पे फाउंडेशन हो गए जो होता है वो मैं टच कराती हूँ, है ना। तो ये लिपस्टिक वगैरह से होते हैं, आई शेडोज होते हैं, है ना, तो ये सब चीजें मैं उनको दिखाती हूँ। इस टाइप का भी प्रोडक्ट है, जैसे कि करवा चौथ आ रहा है, हम मेकअप करेंगे, है ना, तो बहुत सारी चीजें हमको लगती है ना। तो कंसीलर वगैरह जो यूज क्या होता है, कंसीलर का कैसे यूज करना चाहिए, तो ये सब चीजें उनको बता दे, तो उनका क्या क्या होता है कि जो एक 1300 रुपया, अगर उनका एक इंटरेस्ट और जाग गया कि चलो ठीक है हम ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी लगते, तो वहां पे हमारा वॉल्यूम जो होता है वो 1500 के प्रोडक्ट्स नहीं लेते, वो 3000 के प्रोडक्ट्स पे कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे ही करके फिर हम आगे उन्हीं की हेल्प कर सकते हैं। तो क्या उनको ही बोल सकते हैं कि भाभी चलिए आपके प्रोडक्ट्स हम आपके फ्री करवा दें, या आप मुझे 8-10 लेडीज के नंबर दे दो, या कोई ऐसे जो मल्टी में कुछ लेडीज हो तो आप उनसे मुझे मिलवा दो, तो हम उनके साथ ये डेमो शेयर करके उनके जो ऑर्डर्स आते हैं मैं आपकी मदद कर देती हूँ आपके प्रोडक्ट्स फ्री करवाने में। तो वैसे ही करके मैं उनके इसमें जाती हूँ डेप में, और वैसे ही हमारी ग्रुप मीटिंग हो जाती है या कुछ भी डेमोज वगैरह हो जाते हैं, तो और अच्छे से वॉल्यूम्स क्रिएट हो जाता है। तो हाँ। ओके भाभी, मतलब आप ऐसे सारी, और आप अपॉइंटमेंट्स कैसे सेट करते हो भाभी आप? एक्चुअली अभी जो चल रहा है मेरे मतलब मैं जो अपने एरिया में जो मेरे है, मैं एक्चुअली मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है कपड़ों का, है ना, तो उसी में से कुछ लेडीज है मेरे कांटेक्ट में, 200-300 से लेडीज है, तो उनसे मैं बोलती हूँ कि फोन लगा के बोलती हूँ कि हाँ भाभी एक काम, एक्चुअली मैं 1 बजे आपसे मिलना चाहती हूँ। और अभी जो कोरोना चल रहा है तो बहुत सारी लेडीज पार्लर नहीं जाना चाहती, पर आप अपनी ब्यूटी का ध्यान आप घर से ही कर सकते हो, तो क्या मैं आपसे 1 बजे मिल सकती हूँ आके? तो मतलब आप डेमो भी दिखा दूंगी जिसमें आपका ही फायदा होगा, और काफी अच्छी रेंज आई हुई है। तो इस तरीके से मैं अपॉइंटमेंट सेंड करती हूँ, ठीक है आ जाओ एक बार मैं देख लेती हूँ प्रोडक्ट को, तो ऐसे करके मैं अपॉइंटमेंट सेट कर लेती हूँ। ओके ओके भाभी, थैंक यू, बहुत ही अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया। आपने ये जो बताया कि ट्रेनिंग आपने बहुत सारी अटेंड की पहले इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए,
कि प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है पहले हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि हमें कैसे शेयर करना है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आपने, मैं देख रही हूँ आप एक-एक दिन में 3 से 4 तो मिनिमम आप वर्कशॉप्स कर रहे हो और लोगों को डेमो दिखा रहे हो, रिटेल करने के साथ-साथ आप बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो। तो बहुत ही मुझे लगता है काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये सभी सभी के लिए इस चीज़ को अगर हम सब अप्लाई करें तो। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच भाभी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं एक इस मीटिंग के लास्ट के कुछ मिनट्स में आप लोगों को एक किसी ऐसे इंसान को मैं बुलाना चाहूँगी, जिनके थ्रू हमें होप मिलती है। जब हम कोई नए होते हैं इस बिज़नेस में, तो एक लेडी है जो बेड़िया से बिलॉन्ग करती हैं, उन्हें 7 महीने हुए हैं इस बिज़नेस में और बहुत छोटी जगह से बिलॉन्ग करती हैं वो और उनका लास्ट मंथ का जो चेक था वो 25,000 था और मैं चाहूँगी कि वो अपनी थोड़ी-सी अपने बारे में वो यहाँ आकर कुछ बताएँ हमें। तो मैं वेलकम करती हूँ शारदा पटेल जी को। अ, शारदा पटेल जी आप सुन सकती हैं हमें? शारदा पटेल जी हैं? जस्ट अ सेकंड। हाँ, कैसे ये मतलब बहुत ज़्यादा हाइली एजुकेटेड नहीं है ये, उसके बाद भी मेहनत कर रही हैं और इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हैं बहुत अच्छे से। 7 मंथ्स हुए हैं अभी उन्हें और वेलकम करते हैं हम उनका। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ सुन रहे हो? हाँ जी, हम आपको सुन सकते हैं। जैसा कि अलका भाभी ने बताया, मेरा नाम शारदा पटेल है। मैं बेड़िया से मतलब एमपी से बेड़िया से एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी एजुकेशन मात्र 10th तक है और बहुत ही कम एज में मेरी शादी भी हो गई थी, मात्र 17 साल में मेरी शादी हो गई थी क्योंकि हमारी समाज में कम पढ़ी हुई लड़की की शादी जल्दी तय कर देते हैं। तो उसी हिसाब से मेरे बहुत सारे ड्रीम थे लेकिन कहीं न कहीं मतलब मेरे हस्बैंड का अच्छा खासा मतलब इनकम सोर्स है कम से कम 22 साल तक उन्होंने दवाखाना मतलब चलाया है कसरावत शहर में। हम लोग वहीं रहते थे, लेकिन पिछले 5 साल से मैं बेड़िया शिफ्ट हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड को एचपी गैस एजेंसी की डीलरशिप मिल गई है, अच्छा खासा मतलब इनकम का सोर्स भी है। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि खुद की पहचान होना चाहिए, मतलब खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक सिलाई का छोटा-सा बुटीक चलाया था, 15 साल से मैं वही काम कर रही थी। और उसके साथ-साथ मतलब फिर भी बहुत सारी चीज़ों में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ों में सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता था, क्योंकि हर घर के नियम थोड़े अलग होते हैं। मतलब बच्चों के लिए जो फाइनेंशियल अपन सिक्योरिटी करते हैं, उस हिसाब से मतलब मेरे हस्बैंड का ये मानना था कि आप जो मतलब बुटीक चलाते हो, उसमें से मतलब 5,000 रुपए महीने की इनकम मुझे दोगे और उसके ऊपर आप जो भी कमाते हो मतलब जो भी इनकम आपको होती है उसमें से आप बच्चों का और आपका खुद का मतलब खर्च निकालोगे। तो मेरे हस्बैंड साल भर में मतलब जो भी स्कूल की फीस होती थी, बच्चों के कपड़े होते थे, मतलब 1 बार या 2 बार वो तय कर देते थे। उसके बाद में मैं खुद उन चीज़ों को सारी चीज़ों को कंप्लीट करती थी। तो मुझे कहीं न कहीं मतलब लाइफ में हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। तो मैं ऐसा सोच ही रही थी कि क्यों ना कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से लाइफ में मतलब हम इस कॉम्प्रोमाइज़ की मतलब लाइफ से हम बाहर आ जाएँ, हमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ऐसे ही मतलब अपने हमारे मतलब भारील भैया भी बोलते हैं कि आप की जैसी मतलब गति होना होती है, मतलब वैसे ही आपकी मति भी हो जाती है। तो मतलब मुझे 17 महीने हो गए हैं इस बिज़नेस को बिल्ड करते हुए। और इस बिज़नेस में मैं मंजू भाभी के थ्रू आई थी। मतलब जो फुट क्रीम होता है, एड़ियाँ फटने का फुट क्रीम, उसके ज़रिए मुझे इस बिज़नेस में आने का मौका मिला। मेरी एड़ियाँ काफ़ी फट चुकी थी, मंजू भाभी ने मुझे वो क्रीम रिकमेंड किया था 17 महीने पहले और इस बिज़नेस के बारे में बताया। तो जब मैंने उनसे पहली बार इस बिज़नेस को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना मतलब मैं कम पढ़ी-लिखी हुई हूँ और इस बिज़नेस को तो बहुत कम मतलब एजुकेशन वाली महिलाएँ भी बिल्ड कर सकती है, तो मैं भी इसे कर सकती हूँ, क्यों ना मैं इसे स्टार्ट करूँ। तो मैंने ये बात मेरे हस्बैंड को बताई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो काम आप कर रहे हो वही काम करो, हमें नहीं करवाना है कुछ भी आपसे ऐसा। आप जो जो बुटीक का काम कर रहे हो वही अच्छा है और उसे ही आप कंटिन्यू करो।
तो मेरे तो दिमाग में ये बात बिल्कुल इस तरह से बैठ चुकी थी कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है। तो उनको तो पता था, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जो भी काम करती थी सारे पैसे इकट्ठे करके उनको दे देती थी। तो उस समय मुझे 2 महीने के लिए मतलब अपने घर से बाहर दूसरे गाँव जाना पड़ा। तो मेरे पास 4,500 रुपए थे, मैंने सारे गिन के उनको 4,500 रुपए दे दिए। और जब मैं 2 महीने के बाद आई, तो मैंने इस बिज़नेस के बारे में उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कर सकते हो। अब उन्हें तो पता है कि इसके पास पैसे तो है ही नहीं, ये कहाँ से स्टार्ट करेगी। तो मैंने अपने पड़ोसी से 2,000 रुपए उधार लिए और मतलब 3 दिन के अंदर 750 की सिलाई की, बुटीक के ज़रिए जो मैं बुटीक चलाती हूँ, तो मैंने 750 की सिलाई की और 350 रुपए मेरी उधारी थी सिलाई की। ऐसे करके मैंने 3200 रुपए इकट्ठे किए और 100 पीवी का सामान मतलब प्रोडक्ट वेस्टेज के खरीद के मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। मुझे इस बिज़नेस के बारे में कुछ भी एबीसीडी पता नहीं थी, क्योंकि मेरी एजुकेशन बिल्कुल कम थी। मुझे तो इंग्लिश के वर्ड भी बोलना ठीक से नहीं आते थे। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक जुनून था कि मुझे इस बिज़नेस को करना ही है। मैंने बहुत टुकड़े जोड़ लिए हैं सिलाई के, अब मुझे यहाँ से इस कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ़ से बाहर आना है और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने 4 महीने तक अपने घर में प्रोडक्ट छुपा के रखे अपने हस्बैंड से, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब हर इंसान को, हर लेडी को, हर वाइफ़ को पता होता है कि अपने हस्बैंड की मतलब कुछ आदतें ऐसी होती है, भई झगड़ा ना हो घर में, और उन्होंने तो मुझे मना ही कर दिया था। तो मैंने 4 महीने तक प्रोडक्ट अपने घर में छुपा के रखे। जब बाथरूम में साबुन खत्म होता था, तो मैं वहाँ पर वेस्टेज का साबुन रख देती थी। जब शैम्पू खत्म होता था, तो मैं वहाँ पर मार्केट का ना मँगवा कर के वेस्टेज का शैम्पू रख देती थी। इस तरह से मैंने अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किए। मतलब उन्हें शक तो मेरे पे हो गया था कि इसने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैं उन्हें यही बोलती थी कि मैंने मंजू भाभी से सिर्फ़ यूज़ करने के हिसाब से प्रोडक्ट लिए हैं, कि कैसे हैं, मैंने काम स्टार्ट नहीं किया है। और ये बात मेरे बच्चों को पता थी। मेरा बच्चा 16 साल का है, 12th क्लास में पढ़ता था, तो उसको पता थी। जब मेरा पहले महीने का बोनस मतलब 84 रुपए का आया, तो उसकी टकटकी आँखें मुझे देख रही थी। मतलब वो ये बोलना चाहती थी कि मम्मी आप अच्छा खासा मतलब बुटीक चलाते थे, 5-7 हज़ार की इनकम आपकी महीने की हो जाती थी, आप 84 रुपयों का क्या करोगे? तो मैंने थोड़ी देर तो उसे कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने सोनम विश्वकर्मा जी का ऑडियो सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज मतलब फ़िल्म देखने के पैसे मिल गए हैं, तो कल मिठाई खाने के भी पैसे मिलेंगे। तो मैंने भी उसे वही जवाब दिया कि बेटा आज पानी पूरी खाने के पैसे आ गए हैं, कल मिठाई खाने के पैसे भी आ जाएँगे। दूसरे महीने मुझे 216 रुपए मिले, तीसरे महीने 370 रुपए मिले, चौथे महीने 484 रुपए का जब बोनस आया, तो मतलब चेक आया, तो 870 रुपए का चेक आया। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब वो पोस्टमैन घर देने आया चेक, तो हस्बैंड ने हाथ में लिया, बोला कि ये चेक काहे का है? तो फिर मैंने उनको सारी बात बताई। इसके बीच में जब उन्हें मेरे पे शक हुआ था, तो मैं थोड़ा-थोड़ा कुछ बताती रहती थी उनको, लेकिन उस दिन मैंने उनको पूरी बात बताई। उन्होंने मेरे से पूरा प्लान समझा कि ये प्लान कैसा है, क्या है, तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ से तुमको ये पैसे कैसे मिलते हैं, कि घर के खर्चे से तुम पैसे कैसे कर लेती हो, मुझे बताओ। तो मैंने उनको वो चीज़ें बताई, यहाँ पर सारे हेल्थ के सप्लीमेंट है, और उन्होंने तो, वो तो डॉक्टर थे, उनको सारी चीज़ें बहुत जल्दी से समझ में आ गई। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने घर में मीटिंग करवाते हैं। मैं तुम्हें बाहर कहीं जाने नहीं दूँगा, ये बात उन्होंने मुझे 4 महीने पहले भी बोली थी कि जब अब तुम स्टार्ट करोगी, अगर चोरी से भी किया है तुमने, तो मैं कहीं बाहर मीटिंग में मत जाना। तो मैंने कहीं मीटिंग अटेंड नहीं करी थी। 4 महीने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम मीटिंग करवाते हैं। मीटिंग अपने घर पे ही करवाएँगे। चंद्रशेखर भैया जो हमारे की मेंटर अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, उनके बारे में उनकी तारीफ़ जितनी करूँ उतनी कम है। क्योंकि उन्होंने मतलब इतने तेज बुखार में आकर बेड़िया प्लान दिखाया था, वो मेरे लिए ही दिखाया था। जो वो ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि मैंने बुखार में जाके प्लान दिखाया था, तो वो प्लान वो मेरे लिए ही दिखाने आए थे। मतलब इस तरह से बहुत सारे काम मतलब चैलेंज आए लाइफ में। जिस इंसान से मैंने 2,000 रुपए उधार लेके इस बिज़नेस को बिल्ड किया था, उसने मेरे साथ जॉइनिंग ली। 8% पे जाने के बाद उसने मेरा साथ छोड़ के किसी और टीम में मतलब जॉइनिंग ले ली। फिर भी मैंने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। जब मुझे सिल्वर जाना था, उस टाइम में मेरी मम्मी का पाँव फ्रैक्चर हो गया, पानी पे से पाँव फिसल गया, और मैं इकलौती बेटी हूँ, उनके पास कोई काम करने वाला भी नहीं था। तो मुझे ही रुकना था। 15 रोज़ मैं वहाँ रुकी, और ऐसा लग रहा था कि मेरा सिल्वर क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन मैंने 2 दिन के अंदर मतलब 1100 पीवी करके और सिल्वर क्वालीफाई किया। और उसके बाद में जब मैं आगे बढ़ी, तो मुझे गोल्ड की तैयारी करनी थी। उस टाइम में मेरी दादी शांत हो गए।
फिर मेरा वो रुकने वाला था, लेकिन फिर मुझे मतलब आज तक ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, मेरी अपलाइन को भी मैंने नहीं बताई। ये मतलब लास्ट मंथ की बात है। 27 तारीख को रात को 3:07 को, जैसे अपन नींद में सोते हैं और अपने को मतलब भाभी मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे 5-7 मिनट का ही टाइम दिया है, लेकिन मैं आज अपने मन की बात बताना चाहती हूँ, इसलिए सॉरी। मतलब 3:07 को मुझे मतलब जैसे अपन सोते हैं तो रात में अपने को एक मतलब सपना आता है, तो मुझे भी उस दिन सपना आया क्योंकि मेरा गोल्ड क्वालीफाई रुक रहा था और मुझे नींद में मंजू भाभी और आशा भाभी की आवाज आई और ये बात मैंने आज तक उनको नहीं बताई, मेरी अपलाइन को भी नहीं मैंने बताई, मेरे मन में रखी है। तो मुझे सपना आया, मतलब नींद में उनकी आवाज सुनाई दी कि भाभी आप क्या कर रहे हो, आपका नाम ग्रुप में आता है झांसी की रानी के नाम से और आप क्या कर रहे हो, आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं करते। तो भाभी मैं उठ के बेड पर बैठ गई और फिर मुझे याद आया कि नहीं यार मैं तो सपना देख रही हूँ, मैं वापस लेट गई। फिर 2 मिनट के बाद फिर मुझे आवाज आई और वो आवाज चंद्रशेखर भैया की थी। उन्होंने कहा कि भाभी आप क्या कर रहे हो, आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं करते। भाभी मैं उठ के बैठ गई, उठ के फिर चली, आगे बढ़ी, मंदिर के पास जाके बैठी, भगवान से प्रेयर की मैं ये करके ही रहूंगी। और 27 तारीख के बाद 1 तारीख के पहले पहले भाभी मैंने अपना गोल्ड क्वालीफाई किया और फिर मैं आगे बढ़ी। और लास्ट मंथ में भी ऐसा ही था, एलओबी रुक रही थी, लेकिन मैंने 1 दिन के अंदर 3000 पीवी कंप्लीट किए और मैंने एलओबी लिया और इस तरह से मैंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया। बहुत सारे चैलेंज भी आए, फिर भी मैं रुकी नहीं और मेरा ड्रीम है कि मैं मतलब बहुत जल्दी स्टार जाऊं और गाड़ी लाऊं, क्योंकि 7 साल पहले मैंने अपनी डायरी में नोट करके रखा है, मेरा ड्रीम है। मतलब फैमिली में कुछ प्रॉब्लमें ऐसी होती है जहाँ से फैमिली वाले नाराज हो जाते हैं, टाइम कम है इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकती। तो वहाँ पर मेरे मतलब जो फादर इन लॉ है उनके लिए मैंने लिख के रखा है कि मैं गाड़ी लूंगी और सबसे पहले मैं उनको बिठाऊंगी गाड़ी में। तो मैं इस बिजनेस से गाड़ी खरीदना चाहती हूँ और बहुत जल्दी स्टार जाना चाहती हूँ। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी। आपकी स्टोरी इतनी जबरदस्त थी कि आपको रोकने की इच्छा ही नहीं हुई, ऐसा लग रहा था सुनते ही जाएं। और वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहां राह अपने आप बन जाती है। आप 4 महीने तक मतलब बिजनेस को आपने अपने हस्बैंड से छुपा के किया और उन्हें प्रूव करके दिखाया। उनके सपोर्ट के लिए आपका 84 रुपीज का चेक था, जैसा आपने बताया, पहले महीने का, दूसरे महीने का 216, फिर 370, फिर 870, ऐसे करते करते आप 25,000 तक की इनकम में पहुंची हैं और इंशाल्लाह आप और बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग थी। चंद्रशेखर भैया के बारे में भी आपने जो कहा कि फीवर में भी वो गए, वो चाहते तो उस दिन वो सोच सकते थे कि आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, आज मुझे नहीं जाना चाहिए, फिर भी उन्होंने किया और उसी की बदौलत आज हमें आप मिले हो, इतनी अच्छी लेडी से हमारी मुलाकात हुई, हमें सुनने को मिला और काफी इंस्पायरिंग थी आपकी स्टोरी। और थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी मैं किसी एक ऐसे इंसान को बुलाने जा रही हूँ। एक लेडी हैं जो कि जिन्हें 8 महीने हुए हैं इस बिजनेस में और वो केरल से बिलोंग करती हैं। उनके हस्बैंड आर्मी में है और 8 महीनों में उनका लास्ट मंथ का जो चेक था 17,000 था और शायद इस मंथ काफी उससे और ज्यादा आने वाला है। थोड़ी देर हम उन्हें भी सुनेंगे, उनके बारे में भी। और मैं बुलाना चाह रही हूँ मंगला जी को, मंगला बिरले। भाभी मैं आपका वेलकम करती हूँ, आप सुन सकते हैं हमें? हाँ मैं सुन सकती हूँ आपको। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाभी आपका माइक आप अपने क्लोज कर लो। हाँ जी। अच्छा, अभी आवाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है मैम। मैं सनावत के पास एक छोटे से गांव से मुरगढ़ी से हूँ, पर बट हस्बैंड आर्मी में, इसलिए हम केरल में रहते थे। और मेरी अपलाइन जैसे कि आशा जी है, उनसे मुझे ये बिजनेस मिला है। जैसे आर्मी ग्रुप के लोगों की एक पार्टी हुई थी तो वहाँ मुझे आशा भाभी मिले थे और हम फर्स्ट टाइम मिले थे। इससे पहले मैं उनको जानती भी नहीं थी। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क करती हूँ और मेरी इनकम 10,000 है, तो जैसे कैंट एरिया में कहीं बाहर जाने को होता नहीं, तो उन्होंने मैंने कहा आप कहीं बाहर जाते हो? बोले नहीं मैं घर से करती हूँ। और जैसा हम बोलते हैं ना कि हमें किसी अवसर की तलाश हो तो वो मिल ही जाता है। तो केरल में मेरा काफी टाइम वेस्ट हो रहा था, जैसे मोबाइल वगैरह में और टीवी देखने में, क्योंकि बच्चों और हस्बैंड के जाने के बाद केरल में तो सारे मद्रासी थे, तो मैं किसी को जानती नहीं थी वहाँ पे। तो मेरा सारा टाइम यही वेस्ट होता था टीवी और मोबाइल में। तो मैं
कुछ ना कुछ ऐसे तलाश कर रही थी कि जो मिल जाए। तो काफी स्कूल में अप्लाई भी किया था कि किसी स्कूल में मैं जॉब कर लूँ, तो स्कूल वालों ने कहा कि मलयालम आना कंपलसरी, आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो फिर मुझे अक्टूबर में दीपावली की छुट्टियां और आशा जी मिली और इन्होंने मुझे बताया, तब मैंने बस तुरंत हाँ कर दिया कि बस मुझे ज्वाइन करना है, आप बताओ करना कैसे है। और मैंने नवंबर में ज्वाइनिंग ली और वहीं से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और हस्बैंड में आर्मी में थे तो बोले डिस्काउंट पे सारी चीजें मिलती है, मैं आपको यहाँ से नहीं करने दूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे हेल्थ के थोड़े प्रोडक्ट हैं, जैसे चेहरे पर इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, मैं बोला ये ठीक हो जाएगा, बस इतना ही मैं करूंगी। तो हस्बैंड ने मना कर दिया था, बोले एक बार ले लो, दोबारा नहीं लेने दूंगा। फिर मैंने दूसरे महीने वैसे ही किसी को तैयार किया, मैं बोला आप मेरी आईटी से जाकर प्रोडक्ट ले लेना, क्योंकि हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया था, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब केरल कोट्याम में डीएलसीपी कहाँ पर है। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया और वहीं से सारे लोगों को बताना शुरू किया। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मंजू दीदी को, क्योंकि मैंने उनके वीडियो बहुत लोगों को शेयर किए, फेसबुक पे भी, मैसेंजर पे बताना शुरू किया और व्हाट्सएप पे भी लोगों को काफी शेयर किया दीदी का वीडियो, कि देखो एक लेडीज कैसे आज गांव से निकल के कर रही है और जहाँ से हम अपनी पहचान बना सकते हैं। और इससे पहले जैसे मेरा एक शादी से पहले ड्रीम था कि अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। जैसे मेरा भाई नहीं है, और जैसे शादी हुई तो हम सारी चीजों में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा क्या ड्रीम था। और उसके बाद फिर मैंने वही जब आशा जी मिली तब लगा कि यहाँ से कुछ हो सकता है, और जो हमने सोचा था वो अपने मम्मी पापा के लिए जो एक बेटा कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ। और यही से मैंने शुरुआत भी की। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरी अपलाइन को, जिन्होंने इस बिजनेस को बताया और एक मौका दिया। और मेरे लास्ट मंथ का चेक 17,000 था। एक बार मैं भारिल सर की सीडी सुन रही थी और दाल बना रही थी, मैंने दाल में चाय पत्ती डाल दी थी। हस्बैंड को काफी गुस्सा आया, बोले बिजनेस कर रही हो और मुझे क्या खिलाओगी, दाल में चाय पत्ती डाल दी, क्योंकि मेरा पूरा फोकस सीडी पे होता था कि क्या बोल रहे हो और मैं क्या सुन रही हूँ। तो इसीलिए बहुत हमारा झगड़ा भी हुआ था। और अभी जब सीपी क्लब शुरू हुआ और हस्बैंड को भी पता हो गया, हस्बैंड ने मना कर दिया, बोले आप कुछ नहीं कर सकते, बोले आपके बस का नहीं है मार्केटिंग। और मैंने कहा कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। और अभी सीपी क्लब जुलाई में आने के बाद स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने खुद मुझे ब्लूटूथ ला के दिया, क्योंकि सुबह घर में 10 लोगों की फैमिली है, तो हम कपड़े धोने का टाइमिंग होता है, तो सीपी सुनने के लिए उन्होंने ब्लूटूथ ला के दिया, बोले आप सुनना है इसमें कि आप मतलब ब्लूटूथ में सुनो, ताकि आप क्या सुनना चाहते हो और आपके जो ड्रीम है वो जरूर आप पूरे करना। ठीक है भाभी, थैंक यू। थैंक यू भाभी। मतलब आप लोगों ने इतनी सारे चैलेंजेस के साथ बिजनेस बिल्ड किया। हस्बैंड पहले सपोर्ट में नहीं होते हैं, फिर वो सपोर्ट करते हैं। पहले खुद को प्रूव करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, हम लेडीज ऐसी होती हैं, औरतें लड़कियां ऐसी हैं जिनके हाथ में सब कुछ है। मतलब वो ठान लेती हैं तो वो सब कर लेती हैं, उसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर वो ये ठान ले कि मुझे हर चीज में एक्सक्यूज बनाना है, डेफिनेटली दे विल विन। उसमें भी वो जीतेंगी, एक्सक्यूज बनाने में भी। और अगर वो ये ठान ले कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, तो डेफिनेटली वो उस चीज को करके ही दम लेती हैं। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भाभी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जैसे अपलाइन है, हमेशा अपलाइन के सबमिशन में लेना चाहिए। मेरी अपलाइन आशा जी, मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ कि आज आप क्या कर रहे हो। उन्होंने कल ही मुझे बताया, बोले हम शुरुआत से एक फिर से स्टार्ट करेंगे और 10 नामों की लिस्ट आप भी लो और मैं भी लूंगी। और मैंने उनका कहना माना और सुबह 10 लोगों की लिस्ट निकाली, जिसमें इससे एक ज्वाइनिंग डन हो गई। और वही चीज मैंने अपनी डाउनलाइन को बताई कि आप भी 10 नामों की लिस्ट निकालो। और उनका आज सुबह मैसेज आया, बोले थैंक यू दीदी, आपने जो बताया था मैंने फॉलो किया और 2 लोगों को आज मैं मीटिंग अटेंड करवाने वाली हूँ अपने लिस्ट निकाल के। इसलिए अपलाइन के सबमिशन में रहना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कहा आपने। इनफैक्ट आज के जितने भी स्पीकर्स हैं उनमें भी हमने देखा कि एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन थी, कॉन्टैक्ट लिस्टिंग, सबमिशन, काउंसलिंग। मतलब ये जो 10 कोर स्टेप्स हैं, यही इस बिजनेस की क्या कहना चाहिए कि सब कुछ यही है। इसको फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग ग्रो करेंगे ही। और आगे बढ़ते हुए मैं लास्ट का 10 मिनट का सेशन, किसी का भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेरी है तो वो मंजू भाभी से, आशा भाभी से या फिर शीतल भाभी से पूछना चाहती हैं तो हैंड रेज करें और हम 10 मिनट उनसे सवाल करेंगे। फिर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, हैंड रेज कर सकते हैं आप। या फिर आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ कहना चाहता हो तो लास्ट अभिषेक जी के नाम से कौन है, एक सेकेंड
जी आप अनम्यूट कीजिए और आप पूछिए जी, आप किनसे सवाल करना चाहते हैं? मैम मैं मतलब सबसे मतलब पूछना चाहता हूँ जी बिकॉज एज अ चाइल्ड मतलब अपन मतलब सारे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। बच्चे ऐसा कर सकते हैं मतलब मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। नहीं ये बिजनेस मतलब चला सकते हैं कि पेरेंट्स के नाम पे 18 प्लस होना चाहिए आईडी रजिस्टर होने के लिए। हाँ वो आईडी तो है पापा की। जी आपके पेरेंट्स को आप सपोर्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। जी और किसी का कोई सवाल है आशा भाभी से, मंजू भाभी से या फिर शीतल भाभी से? यस नंदिनी जी बिल्कुल सही कह रही है, हमारा बिजनेस ऐसा है कि फैमिली बिजनेस इसीलिए हम इसको कहते हैं। यहाँ पे सभी बच्चे भी बिजनेस कर रहे हैं साथ में और सपोर्ट कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसके आगे कोई भी कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं। ओके आज का ये सेशन आई होप बहुत ही अच्छा रहा होगा, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ मैंने नोट किया, पूरा नोट्स बनाया है मैंने यहाँ पे प्रॉपरली। प्रोडक्ट यूज करने से लेके उसकी ट्रेनिंग से लेके बहुत सारी चीजें जो शीतल भाभी ने बताया, जैसे मंजू भाभी ने बताया कि वो कैसे कॉन्टैक्ट लिस्टिंग करती हैं और कैसे लोगों को अप्रोच करती हैं, अपना बिजनेस वो कैसे बिल्ड कर रही है, डेप्थ में कैसे काम कर रही हैं और स्ट्रक्चर किस तरह से वो बना रही हैं, टारगेट सेट करना, ये सारी चीजें मैंने बहुत प्रॉपरली नोट किया है। और आशा भाभी ने भी जो बताया कि सोशल मीडिया का हमें कैसे यूज करना है और कैसे डेली एक्टिविटीज हमें डालते रहना है। शीतल भाभी ने भी जो बताया अपॉइंटमेंट कैसे सेट कर सकते हैं अपन, वर्कशॉप्स कैसे कर सकते हैं। मतलब ये है कि ओवरऑल ये पूरा जो हम एम्पावर कर रहे हैं एक दूसरे को साथ में, डेफिनेटली हम सभी एक साथ बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। शारदा जी ने जो अपनी स्टोरी शेयर की वो काफी इंस्पायरिंग थी और मंगला जी ने भी जो कहा वो भी काफी इंस्पायरिंग थी। काफी काफी चीजें हम सीख रहे हैं आप सभी से और मुझे लगता है हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है। और एक मैसेज है मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ। काफी इंफॉर्मेटिव था, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली आज और सारे स्पीकर्स काफी इंस्पायरिंग हैं। ये मोनिका जी का मैसेज है और इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि एवरी वीक हम ये जो मीटिंग रखेंगे, पहले हमने 4 बजे का टाइम डिसाइड किया था, बट क्या है लेडीज के लिए थोड़ा सा ये टाइम कन्वीनियंट नहीं होने की वजह से हमने 1:30 बजे का डिसाइड किया है और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एवरी वीक ये 1:30 बजे का ही टाइम रखेंगे। और इसी के साथ अब मैं आप लोगों से भी विदा लेती हूँ और हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे और एक साथ बहुत बढ़िया काम करके बहुत सारे धमाके करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। मिले चुनौती चाहे जितनी, हमने सीना तान लिया है, हमने सीना तान लिया है। लक्ष्य रहेंगे पूरा करके, अब हमने ये ठान लिया है, 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 ठान लिया है। तेरे नाम
संकल्प उठाते हैं, ये संकल्प उठाते हैं, सपनों को पूरा करने की कसम सभी हम खाते हैं, कसम सभी हम खाते हैं। वही सिकंदर कहलाता है जिसने कार्य महान किया है, लक्ष्य रहेंगे पूरा करके अब हमने ये ठान लिया है, 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 ठान लिया है। If you have a desire, you must have some fire. Just put your heart and soul in it and do it. Just do it. You can do it. तूफानों से टकराने का दम बाजू में रखते हैं, दम बाजू में रखते हैं, है इतने फौलाद इरादे आसमान छू सकते हैं, आसमान छू सकते हैं। जोश जुनून के जज्बे से हर मुश्किल को आसान किया है, लक्ष्य रहेंगे पूरा करके अब हमने ये ठान लिया है, 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 ठान लिया है। स्वप्न सभी के पूरे हो जब मिशन तभी पूरा होगा, मिशन तभी पूरा होगा। सोचो समझो जानो तब इन भावों का फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा। हर बाजी हम ही जीतेंगे, हमने ये ऐलान किया है, लक्ष्य रहेंगे पूरा करके अब हमने ये ठान लिया है, 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 ठान लिया है। If you have a desire,